Yeah, that's about the introduction, and Ribu, you can take over from here. Sure. Thank you, Manish. So, guys, जैसा आपको पता है कि ये जो सेशन हम कर रहे हैं रेजिडेंशियल एप्लीकेशन, ये हिंदी सेशन है. सो कंप्लीट कन्वर्सेशन वो हिंदी में रहेगा, एक्सप्लेनेशन हिंदी में रहेगा. टू बिगिन विद, जैसा आप सब जानते हैं, लास्ट वीक हमने जो सेशन किया था 2 जून को, तब का जो एजेंडा था उसमें हमने देखा था कि एक रेजिडेंशियल एप्लीकेशन में इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्यों दिया जाता है, इसके क्या फायदे हैं ओवर सीसीटीवी कैमरास. अपार्ट फ्रॉम दिस, हमने ये भी देखा था कि हमने एक BOQ सॉल्यूशन डिजाइन किया था. इफ यू रिमेंबर द नेम ऑफ द कस्टमर वाज मिस्टर अमित शर्मा, करेक्ट. सो अमित शर्मा वाज द पर्सन, द एंड यूजर, जिसका एक रेजिडेंस है ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर. फॉर दैट वी हैव क्रिएटेड अ BOQ सॉल्यूशन, करेक्ट. सो BOQ सॉल्यूशन क्रिएट करने के टाइम पे वी हैव डन साइट सर्वे. सो ड्यूरिंग द साइट सर्वे हमने लॉट ऑफ क्वेश्चंस पूछे थे एंड कस्टमर से. आफ्टर ऑल द क्वेश्चंस वी हैव विजिटेड, हमने पूरी साइट को विजिट किया था, एंड देन वी कम अप विद द सॉल्यूशन कि हमें यहाँ पे क्या क्या चीज देनी चाहिए इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम में, करेक्ट. देन हमने थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग वाला पार्ट देखा था कि व्हाट इज जोन, एरिया एंड ग्लोबल, करेक्ट. देन आफ्टर दैट we have ended our session. Now in today's session, आज के सेशन में हम इसी को कंटिन्यू करते हुए जो आज का सेशन रहेगा, लिटिल बिट डीप प्रोग्रामिंग रहेगी रिलेटेड टू एरिया, ग्लोबल, यूजर प्रोग्रामिंग. उसके बाद we will see how to connect the स्मार्ट कॉम. सो स्मार्ट कॉम एक हमारा क्लाउड बेस्ड मॉड्यूल है. सो ये किस लिए यूज होता है, इसके कनेक्शंस कैसे होते हैं. Along with that, we will see कि हम इसके साथ साथ GSM मॉड्यूल भी लगा सकते हैं कंट्रोल पैनल में. वो कहाँ पे लगाएंगे ये हम लाइव सेशन में देखेंगे. आफ्टर दैट हम थोड़ा बहुत विंटेक्स प्रोग्रामिंग देखेंगे, एरिया, ग्लोबल एंड यूजर सेक्शन की, कि इसकी हम सेटिंग्स कैसे करते हैं यूजिंग द विंटेक्स सॉफ्टवेयर. एंड देन वी विल सी इन द लास्ट अबाउट द टेक्सीकॉम कनेक्ट मोबाइल ऐप. ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टेक्सीकॉम का व्हेन वी आर यूजिंग स्मार्टकॉम. एंड इन द लास्ट, हैंड ओवर प्रोसीजर क्या होता है. सो देयर आर फ्यू स्टेप्स जब हम कस्टमर को हैंड ओवर करते हैं सिस्टम को, बिकॉज अल्टीमेटली इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम कस्टमर के घर पे लगा रहे हैं. सो हु इज द ओनर, एंड कस्टमर इज द ओनर हु विल बी यूजिंग द सिस्टम. तो वो यूज करने के लिए उसको क्या क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं और कस्टमर को आपको क्या इंफॉर्मेशन देनी होती है, दैट वी विल सी इन टुडे सेशन. ओके, सो गाइज, अगर आपको लास्ट वीक का सेशन थोड़ा बहुत भी याद होगा, सो आफ्टर द साइट सर्वे वी हैव कंक्लूडेड, हमने एक ये BOQ डिजाइन किया था, करेक्ट. सो मिस्टर शर्मा के, जैसे आपको याद होगा, जो रेजिडेंस एरिया है वहां पे 2 फ्लोर बने हुए थे, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर, और हमने वहां पे कंप्लीट वायरलेस सॉल्यूशन दिया था along with 1 or 2 wired sensor also. So it is a combination of a wired and wireless, दोनों चीजें हमने एक ही कंट्रोल पैनल के थ्रू एग्जीक्यूट करी हैं. सो इसको बोलते हैं हाइब्रिड सॉल्यूशन. सो इस हाइब्रिड सॉल्यूशन में हमने क्या दिया, एक कंट्रोल पैनल जो हम ग्राउंड फ्लोर पे लगाएंगे. इस कंट्रोल पैनल का नेम है Elite 64W, जिसमें ऑन बोर्ड कीपैड भी रहता है, करेक्ट. और इसके बाद एज पर दी क्वांटिटी, कितने मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट देने हैं, कितने PIR मोशंस देने हैं, कितने वाइब्रेशन सेंसर्स देने हैं, या कितने हमें ड्यूअल सेंसर्स देने हैं, वाइब्रेशन का मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट. along with that, कौन सा कम्युनिकेशन मॉड्यूल देना है. सो वी आर गिविंग स्मार्टकॉम एज फॉर यूजिंग द मोबाइल ऐप, क्योंकि कस्टमर मोबाइल ऐप यूज करना चाहता है. एंड वी हैव गिवन वन साउंडर, टेक्सीकॉम साउंडर, और यहाँ पे एक सेंसर देख रहे हैं, आउटडोर ट्विन बीम सेंसर. ये ऑप्टेक्स का हम वायर्ड ट्विन बीम सेंसर भी यूज कर रहे हैं, ठीक है. सो दिस इज व्हाट अबाउट वी हैव कंक्लूडेड जब हमने साइट सर्वे करके
हमने सॉल्यूशन डिजाइन किया था। करेक्ट। सो हमने इसका इंस्टॉलेशन देखा था कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से सेंसर्स लग रहे हैं और कौन कौन से सेंसर्स मेरे जोन नंबर्स पे डिफाइंड है। मतलब हमने जोन मैपिंग देखी थी जो कि कुछ इस तरह से थी। तो जोन मैपिंग क्या होती है भाई, हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो समझ में आ गया कि मेरे पास इतनी क्वांटिटी के सेंसर्स हैं, ये कंट्रोल पैनल है, स्मार्ट कॉम है, साउंडर है, कीपैड है, सब समझ में आ गया। लेकिन मुझे टेक्सीकॉम के कंट्रोल पैनल की प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग उस सेंसर्स को मैप करना होगा जोन वाइज, क्योंकि आपको पता है कि 1 जोन इज इक्वल टू 1 सेंसर, राइट। मतलब एक सेंसर जो है वो मेरा एक जोन लेता है पैनल प्रोग्रामिंग के अंदर। सो दैट इज व्हाई हमें ईच एंड एवरी सेंसर को जोन में डिफाइन करना जरूरी है। करेक्ट। सो हमने ये भी देखा था कि हमने जोन 1 2 3 4 और उसके बाद 9 10 11 12 पे हमने क्या क्या एनरोल किए थे, जो हम यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं। सो आप देख सकते हैं कंट्रोल पैनल पे ऑन बोर्ड जोन्स 1 to 4 है और कंट्रोल पैनल के अंदर ही एक्सपैंडर रहता है 32 XPW, जहां पे हमें जोन्स मिलते हैं 9 to 40। और 9 to 40 क्यों मिलते हैं? बिकॉज जो कंट्रोल पैनल के अंदर एक्सपैंडर है दैट विल टेक द एड्रेस नंबर 1 to 4। 1 2 3 4 इज रिजर्व्ड फॉर कंट्रोल पैनल एक्सपैंडर जो ऑन बोर्ड एक्सपैंडर है, ठीक है। और वो जोन नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 9। सो ये वाले जो जोन्स मुझे मिलेंगे ये मेरे वायरलेस जोन्स है। मींस मैं जो बैटरी ऑपरेटेड जो मेरे सारे सेंसर्स होते हैं वो मैं एनरोल करूंगा और वो स्टार्ट कहां से होंगे? जोन नंबर 9 से। करेक्ट। नाउ इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं रूम नेम यहाँ डिफाइन कर रखा है। दिस इज जस्ट फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग एंड व्हेन वी आर ऑपरेटिंग मोबाइल ऐप। जब हम मोबाइल ऐप ऑपरेट करते हैं तो हमें वहां रूम के नेम डिफाइन करने होते हैं। So only for that purpose we have to give the room name. तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कितने साउंडर दिए, सॉरी कितने आउटडोर PIR जो हमने दिया है जोन नंबर 1 पे वो हमने लगा दिया। और DC 3 साउंडर क्योंकि हमारा जोन नहीं लेता इसलिए NA, मतलब कोई हमने जोन इसको प्रोवाइड नहीं किया साउंडर को। मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट क्योंकि ये वायरलेस है इट विल टेक जोन नंबर 9। सो अकॉर्डिंगली वी हैव डिफाइंड द जोन नंबर्स फॉर ईच सेंसर। अब आप यहाँ पे एक और चीज देख रहे हैं, एरिया ए एंड एरिया बी। नाउ व्हाट इज दिस? सो कस्टमर की ड्यूरिंग द साइट सर्वे क्वेश्चन एयर आंसर जो क्वेश्चन आंसर सेशन जब हो रहा था कस्टमर के साथ, तो कस्टमर ने बोला कि मुझे दोनों फ्लोर्स अलग अलग ऑपरेट करने हैं। ग्राउंड फ्लोर मैं अपनी मर्जी से जब कभी भी चाहूँ आर्म डिसआर्म करूं, फर्स्ट फ्लोर को भी मैं जब मर्जी चाहूं अपने अकॉर्डिंग आर्म डिसआर्म करूं। ठीक है, मुझे कंप्लीट सिस्टम को एक बारी में आर्म डिसआर्म नहीं करना, ये उसकी एक एडिशनल रिक्वायरमेंट थी। तो हमने क्या किया था, ग्राउंड फ्लोर के सारे सेंसर्स को एरिया ए में डिफाइन कर दिया। फर्स्ट फ्लोर वाले सारे सेंसर्स को जो हमारे जोन 41 से स्टार्ट हो रहे थे उनको एरिया बी में डिफाइन कर दिया। ठीक है, और जैसा आप सभी जानते हैं लास्ट स्लाइड में आपने देखा है कि हमने एक कंट्रोल पैनल दिया है जो मेरा कहां पे लग रहा है? ग्राउंड फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे 4 कोर वायर के थ्रू मुझे 8 XPW एक्सपैंडर लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे जो सारे वायरलेस सेंसर्स हैं वो मेरे एक्सपैंडर के अंदर एनरोल होंगे। ठीक है, और मैंने एरिया डिफाइन कर दिया, ग्राउंड फ्लोर का एरिया ए, फर्स्ट फ्लोर का एरिया बी। नाउ लेट अस सी कि अब ये एरिया डिफाइन करने से हमें क्या बेनिफिट होगा। जैसा आप ये जानते हैं लास्ट टाइम हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि 1 सेंसर इक्वल टू 1 जोन एंड ग्रुप ऑफ जोन्स इज कॉल्ड एरिया। करेक्ट। सो एरिया के अंदर मल्टीपल जोन्स आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, सिंगल जोन को मल्टीपल एरिया में डिफाइन नहीं करना। मींस अगर जोन 1 मेरा एरिया ए में डिफाइन है तो जोन 1 मेरा एरिया बी में डिफाइन नहीं हो सकता। ठीक है, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, इट शुड बी यूनिक। ऑल द
एरिया, जो आप एरिया डिफाइन कर रहे हो जोन का, वो यूनिक होना चाहिए। मल्टीपल एरियाज डिफाइन नहीं कर सकते सिंगल जोन को, ठीक है। नाउ व्हाट इज ग्लोबल? ग्रुप ऑफ एरिया इज कॉल्ड ग्लोबल। मतलब जितने हमारे एरियाज हैं एक सिस्टम में, वेदर 4 एरियाज वेदर 2 एरियाज, जब हम इन सभी की ग्रुपिंग करते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ ग्लोबल। Manish, you are able to see the screen, na? Yeah, I can see the screen, Ribu. You can go on. It's fine. Okay, great. So global means कि whatever the changes, जो भी हम changes global में करेंगे, it will reflect to all the areas. ठीक है। Now अब हम इसको थोड़ा और elaborated way में देखेंगे कि एरिया एग्जैक्टली होता क्या है और इसका क्या पर्पस होता है। सो जैसा मैंने आपको बताया, मिस्टर अमित शर्मा जो एंड कस्टमर हैं, उनकी एक स्पेशल रिक्वायरमेंट थी कि भाई मेरे 2 एरियाज होने चाहिए, क्योंकि मुझे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आर्मिंग करनी होती है। ग्राउंड फ्लोर पे मैं अलग टाइम से आर्मिंग करना चाहता हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे मैं अलग से आर्मिंग करना चाहता हूँ, करेक्ट। सो जैसा आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, हमने यहाँ पे 2 एरिया डिफाइन कर दिए, एरिया ए एंड एरिया बी, करेक्ट। सो इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है? कस्टमर कैन आर्म एंड डिसआर्म डिफरेंट एरिया एज पर देयर रिक्वायरमेंट। कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को कभी भी आर्म करना चाहे, डिसआर्म करना चाहे, कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डे टाइम में कस्टमर ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, फर्स्ट फ्लोर को वो कहता है कि वहां कोई भी नहीं होता और मैं उसे आर्म्ड रखना चाहता हूं, तो डे टाइम में वो फर्स्ट फ्लोर को आर्म्ड रख देगा। नाइट टाइम में कस्टमर कहता है ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी नहीं होता और फर्स्ट फ्लोर मुझे यूज करना होता है, ग्राउंड फ्लोर मुझे आर्म करना है, तो नाइट टाइम में ग्राउंड फ्लोर को वो आर्म्ड कर देगा और फर्स्ट फ्लोर को डिसआर्म कर लेगा। तो कुछ इस तरह से वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है, अगर हमारे पास मल्टीपल एरिया बनाने के वहां पे ऑप्शंस हमने उनको दिए हुए हैं तो। अब सेकंड हमारा एक और यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आती है जिसको बोलते हैं पार्ट आर्म। नाउ पार्ट आर्म क्या होता है? ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन कस्टमर से जब हम बात कर रहे थे तो कस्टमर ने कुछ ऐसा बोला कि जो मेरे ग्राउंड फ्लोर पे PIR मोशन सेंसर्स लगे होते हैं, कुछ आप इस तरह से प्रोग्रामिंग करिए कि जब मैं ग्राउंड फ्लोर को आर्म्ड करूं, मतलब ग्राउंड फ्लोर मतलब फॉर एग्जांपल ग्राउंड फ्लोर को हमने एरिया ए नाम दिया था, तो जब मैं एरिया ए आर्म्ड करूं उस टाइम पे PIR मोशन सेंसर्स मेरे आर्म्ड ना हो, वो डीएक्टिवेट हो जाए और रेस्ट ऑल द सेंसर्स जो मेरे एरिया ए में हैं वो आर्म्ड हो जाए, ठीक है। तो आप समझ रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट? विद इन द एरिया, एरिया ए के अंदर ही अब वो डिफरेंट टाइप से आर्मिंग करना चाहता है, और किस तरह से करना चाहता है कि PIR मोशन सेंसर्स को वो स्किप करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? देखिए बड़ी जनरल सी एक बात होती है। आप अगर अपने रेजिडेंस में हैं और अपने रेजिडेंस में आप अंदर बैठे हैं, मान लीजिए इवनिंग टाइम है, इवनिंग टाइम में आप टेलीविजन देख रहे हैं, तो टेलीविजन देखते हुए आपने अपने घर के अंदर भी तो घूमेंगे फिरेंगे, कभी वॉशरूम जाएंगे, कभी किचन में जाएंगे, कभी पानी पिएंगे, कभी स्टडी रूम में जाएंगे, कभी लाइब्रेरी में जाएंगे, करेक्ट। तो सभी जगह पे घूमेंगे, और अगर आपने सिस्टम को आर्म्ड किया, एरिया ए को आपने आर्म्ड कर दिया, तो आर्म्ड करने पे आपका PIR मोशन भी एक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे ही आप मूवमेंट करेंगे PIR मोशन के सामने आएंगे तो क्या होगा? अलार्म ट्रिगर हो जाएगा, करेक्ट। सो कस्टमर कहता है कि भाई जब मैं मूवमेंट करूं तो PIR मोशन एक्टिव ना हो, लेकिन सारे मेरे जो डोर एंड विंडोज वाले सेंसर्स हैं वो मेरे एक्टिवेट रहे, तो इसको बोलते हैं पार्ट आर्मिंग करना। दिस इज नॉट कॉल्ड एरिया आर्मिंग। विद इन द एरिया आप पार्ट आर्म कर रहे हो। तो आप जैसे देख रहे हो एरिया ए के अंदर टेक्सीकॉम पैनल्स में, in every area there are 3 type of different part arming options, ठीक है। तो कस्टमर को लेकिन पहले बताना पड़ेगा कि वो कौन सा जोन को बाईपास करना चाहता है जब वो पार्ट 1 आर्म करेगा।
या फिर पार्ट 2 आर्म करेगा तो वो कौन सा जोन बाईपास करना चाहता है, बाकी सब एक्टिवेट रखना चाहता है। तो विद इन द एरिया आप आर्मिंग डिसआर्मिंग कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर रिक्वायरमेंट कि वो कौन सा जोन बाईपास करना चाहता है और कौन सा वो एक्टिवेट करना चाहता है। ठीक है, सेम थिंग अप्लाई होती है एरिया बी के लिए भी, क्योंकि एवरी एरिया के अंदर 3 टाइप ऑफ पार्ट आर्मिंग होती है। तो एरिया ए में भी 3 टाइप ऑफ पार्ट आर्मिंग कर सकते हैं, एरिया बी में भी 3 टाइप ऑफ पार्ट आर्मिंग कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है करने का, आप थ्रू द कीपैड भी कर सकते हैं या फिर आप थ्रू द मोबाइल ऐप भी कर सकते हैं। जब हम आपको लाइव सेशन अभी दिखाएंगे मोबाइल ऐप का, तो मैं आपको उसमें से दिखाऊंगा कि एरिया आर्म कैसे करना है, फिर एरिया के बाद एरिया के अंदर पार्ट आर्म कैसे करना है। ठीक है, तो दोनों चीजें वी विल सी जब हम लाइव सेशन करेंगे टेक्सीकॉम कनेक्ट मोबाइल ऐप पर। ओके, सो Marish, I think someone is operating. By Marish, why No, I'm I'm getting this? Why I'm getting this window again and again. Recordings has started. It is popping up again and again. I can't see that. It's normal only for me. Okay, no problem. So guys, अभी जैसे हमने देखा कि what is area arming, then within the area what is part arming, correct? So अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए द थिंग इज कि हमें थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग में चेंजेस करने होते हैं। अब वो प्रोग्रामिंग में क्या क्या चेंजेस करने होते हैं, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं एरिया प्रोग्रामिंग एक सेक्शन होता है। सो नाउ कम टू दी विंटेक्स। साइमल्टेनियसली मैं आपको सॉफ्टवेयर में भी दिखाता जाता हूँ कि एग्जैक्टली एरिया प्रोग्रामिंग हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, सो गाइज आई एम ओपनिंग दी विंटेक्स सॉफ्टवेयर, जस्ट अ मिनट। सो आपको जैसे पता है विंटेक्स सॉफ्टवेयर बेसिकली यूज होता है पैनल प्रोग्रामिंग एंड डायग्नोस्टिक्स पर्पस के लिए, करेक्ट? और ये सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है www.texi.com वेबसाइट पे। सो ऑलरेडी एक मैंने प्रोफाइल बना के रखा हुआ है रीबू होम के नाम से। सो आई एम ओपनिंग दैट प्रोफाइल। अभी मैं इसे कनेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑफलाइन रेडी है, बट हम साइमल्टेनियसली एरिया प्रोग्रामिंग यहाँ पे देखेंगे। आपको जैसे पता है कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि व्हाट इज जोन प्रोग्रामिंग। एवरीवन नोज लास्ट टाइम मैंने जोन प्रोग्रामिंग के बारे में बताया था कि व्हाट इज जोन टाइप, व्हाट इज एरिया, व्हाट इज जोन वायरिंग एंड जोन टेक्स्ट। ये हमें 4 चीजें चेंजेस करने होते हैं, करेक्ट? उसी के नीचे एरिया सेक्शन आता है। तो एरिया प्रोग्रामिंग में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देखेंगे 4 एरिया डिफाइंड हैं। इफ वी गो टू दी Elite24 कंट्रोल पैनल, लेट्स ओपन अ Elite24 कंट्रोल पैनल। In Elite24 कंट्रोल पैनल देयर आर 2 एरियाज। जो हमारा सबसे बेसिक स्मॉल पैनल होता है Elite64W में देयर आर 4 एरियाज, करेक्ट? सो एरिया ए एंड एरिया बी। अब एरिया प्रोग्रामिंग जब हमें करनी है तो एरियाज में आपने एरिया सिलेक्ट करना है और आर्मिंग मोड आपको सिलेक्ट करना है टाइम एग्जिट। सो दीज आर द बेसिक प्रोग्रामिंग ऑफ एरिया सेक्शन। ठीक है, ये आपको करना ही करना है। आफ्टर दैट डिले टाइम, जो एंट्री और एग्जिट डिले टाइम होता है वो कहाँ से चेंज होता है, यहाँ पे एग्जिट डिले टाइम। लेट्स से कस्टमर चाहता है मुझे 2 मिनट का टाइम चाहिए जब वो एग्जिट, जब वो बाहर जा रहा हो, और एंट्री के टाइम पे ही वांट 30 सेकेंड्स। तो आप यहाँ पे चेंजेस करेंगे एंट्री एंड एग्जिट। एंट्री टू डिले टाइम यू कैन कीप इट 0-0, हमें एंट्री टू डिले टाइम नहीं चाहिए। और सेकेंड एंट्री टाइम आप इसे भी 0-0 कर सकते हैं।
सो दीज आर द बेसिक सेटिंग्स जो आपको एवरी कंट्रोल पैनल में करनी होती हैं. एंट्री एग्जिट डिले टाइम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर हम यहाँ पे सेट करते हैं. आफ्टर दैट एरिया ऑप्शंस पे आते हैं. Can you also do the area text? या एरिया टेक्स्ट गाइस, जैसे यहाँ मिस्टर अमित शर्मा के यहाँ 2 फ्लोर्स हैं, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर. सो हम ग्राउंड फ्लोर को नेम दे सकते हैं, मे बी ही वांट टू यूज इट एज होम. सो दिस इज फॉर एरिया ए. और एरिया बी को फॉर एग्जांपल अगर वो एक स्मॉल ऑफिस स्ट्रक्चर बनाना चाहता है, सो वी कैन गिव इट एज नेम ऑफिस. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स. ये बेसिक थिंग्स हैं जो हमें करनी ही करनी है फॉर पैनल प्रोग्रामिंग, ड्यूरिंग द पैनल प्रोग्रामिंग. ठीक है, तो एरिया बी में भी आपको यहाँ पे आर्मिंग मोड चेंज करना होगा, टाइम्ड एग्जिट, और जो एंट्री एग्जिट डिले कस्टमर चाहता है फॉर फर्स्ट फ्लोर एरिया, दैट इज ऑफिस एरिया, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे टाइम को चेंज करना होगा. रेस्ट अदर सेटिंग्स आपको 0 करनी है. करेक्ट. आफ्टर दैट इन एरिया कम टू द ऑप्शंस. नाउ दीज आर दी. Before that, can you explain what is the necessity of entry 2 delay time? What's the difference between entry 1 and entry 2? सो देखिए होता क्या है कि अगर बाय चांस मान लीजिए हमें ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट है जहाँ पे मेरे 2 डोर्स हैं. एक है मेन डोर जहाँ से मेन एंट्री एग्जिट होती है, कस्टमर जहाँ से रोज अंदर आता है बाहर जाता है, और एक डोर ऐसा है जिसको बोलते हैं फॉर एग्जांपल बैक डोर. तो बैक डोर पे मान लीजिए हमारी इतनी रेगुलर एंट्री एग्जिट नहीं होती और कस्टमर बैक डोर को भी प्रोटेक्ट करना चाहता है. तो बैक डोर के लिए हमें डिफरेंट टाइम देना है और फ्रंट डोर के लिए मुझे डिफरेंट टाइम देना है, राइट. तो क्या करेंगे, जैसे हमने जोन पे फॉर एग्जांपल एक हमने जोन बना दिया बैक डोर के लिए, तो हमने इसके लिए एंट्री एग्जिट 1 की बजाय एंट्री एग्जिट 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा. जोन वायरिंग हमने दे दिया नॉर्मली क्लोज, एंड दिस इज माय बैक डोर कॉन्टैक्ट. तो अब क्या होगा कि मेन डोर जो होगा वो है मेरा एंट्री एग्जिट 1 पे, और बैक डोर है वो एंट्री एग्जिट 2 पे है. तो वो बैक डोर वाला जो टाइम फॉलो करेगा वो फॉलो करेगा एंट्री 2 डिले टाइम. सो लेट्स से मैं एंट्री 2 डिले टाइम उस पे बहुत कम रखना चाहता हूँ, 10 सेकेंड्स. क्यों? क्योंकि वो बहुत कम यूज होता है इट, और मुझे वहां से खतरा है कि कोई भी एंटर कर सकता है. सो मैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और मैं वहां पे डिले टाइम भी कम से कम रखना चाहता हूँ. तो अकॉर्डिंगली आप वहां पे फिर एंट्री एग्जिट 2 सिलेक्ट करेंगे जोन टाइप, और एंट्री 2 डिले टाइम आप उसका यहाँ पे चेंज कर सकते हैं. करेक्ट. सो बेसिकली अगर 2 हमारे डोर्स हैं और दोनों को आप अलग अलग ऑपरेट करना चाहते हो, तो उस केस में हम एंट्री एग्जिट 2 सिलेक्ट करते हैं. हाँ, दूसरा application ये भी है कि if we have maid at the home and the maid is using a different door, right? Then for her to enter and put the code on the keypad, there'll be a different delay time from the time of opening the door till they punch the code, right? उस time पे जो door से maid enter हो रहा है उसको entry exit 2 पे डालना पड़ेगा on zone time, और entry 2 delay time you have to define it on area programming. करेक्ट. क्योंकि मेड्स के लिए जनरली आपने देखा होगा जो बड़े रेजिडेंट्स होते हैं उनकी एंट्री पीछे से होती है, वो मेन डोर से एंटर नहीं करते. तो अगर आप उसको भी प्रोटेक्ट करना चाहते हो जहां से मेड या फिर कोई सर्वेंट्स एंटर करते हैं, तो उसके लिए आप अलग से डिले टाइम दे सकते हो बाय डूइंग द चेंजेस हेयर, एंट्री टू डिले टाइम. ठीक है. नाउ कम टू द एरिया ऑप्शंस. तो एरिया ऑप्शंस बेसिकली क्या है? बेसिकली ये भी हमें एक सिस्टम की सेटिंग्स हैं जो हमें करनी होती है. सो देयर आर सम फिक्स्ड सेटिंग्स जो हमें एवरी टाइम करनी है. वो क्या क्या है? 3 से लेकर 9 तक इट शुड बी ऑल एनेबल. जहां पे ए लिखा है वहां पे आपको ए बी करना है, दोनों एरिया सिलेक्ट करने हैं. ठीक है. देन 10 to 13 ऑल डिसेबल. तो 11 भी हमें डिसेबल करना है,
13 भी हमें डिसेबल करना है। इसके बाद 14 से लेकर 21 तक ऑल एनेबल। तो एनेबल कैसे करना है? 14 को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक हियर, सिलेक्ट ऑल। सो ऐसे आपको 21 तक सारा करना है। और गाइज इन्हीं को बोलते हैं जनरल सेटिंग्स, एरिया एंड ग्लोबल की, जो मैं ऑलरेडी, जिन्होंने मुझसे कभी फोन पे बात करी होगी या टेक सपोर्ट पे कभी बात करी होगी, तो वो ये करते ही करते हैं। ये मैंडेटरी सेटिंग्स होती हैं जो एक सिस्टम को रन करने के लिए हमें करनी ही करनी है। ठीक है, इसमें नो इफ एंड बट है कि हम ये ना करें तो क्या होगा, करें तो क्या होगा, ये नहीं सोचना, बस हमें करना ही करना है। सो 3 to 9 ऑल एनेबल, 14 to 21 ऑल एनेबल, 10 to 13 ऑल डिसेबल। 21 के नीचे जैसा है वैसे ही रहने देना है, एक्सेप्ट वन थिंग। जैसा आपको पता है कि हम यहाँ पे स्मोक डिटेक्टर्स भी यूज कर रहे हैं। अगर नहीं भी कर रहे, बाय चांस अगर हमें स्मोक डिटेक्टर यूज करना होता, 2 वायर स्मोक डिटेक्टर, तो उसके लिए ये ऑप्शन नंबर 34 हमें एनेबल करना होता है। ठीक है, जो हम स्मोक डिटेक्टर OP1 पे कनेक्शन करते हैं, अगर हम वहां पे इस पर्टिकुलर साइट पे कर रहे होते तो हमें ये 34 नंबर भी एनेबल करना होता। करेक्ट, जो अब अभी हम नहीं कर रहे हैं, तो अभी हम इसको नहीं छेड़ेंगे। एरिया आर्म सूट्स हम कोई भी चेंजेस नहीं करते किसी कंडीशंस में भी। कम टू द ग्लोबल सेक्शन। सो गाइज आप जैसा देख रहे हैं, अगर मैं प्रेजेंटेशन पे जाऊं तो प्रेजेंटेशन में यही चीज यहाँ पे डिफाइन कर रखी है। आर्मिंग मोड्स कैसे सिलेक्ट करने हैं, एरिया टेक्स्ट हमें देना है, और एरिया ऑप्शंस के अंदर हमें क्या क्या एनेबल और डिसेबल करना है। करेक्ट। सो नेक्स्ट इज अवर ग्लोबल प्रोग्रामिंग। सो मैं आपको जो है विंटेक्स सॉफ्टवेयर से बताता हूँ। बेसिकली विंटेक्स में हमें ग्लोबल प्रोग्रामिंग में क्या क्या सेटिंग्स करनी होती हैं। सो नंबर 1 इज ग्लोबल में यू कैन सी यहाँ पे टाइमर्स आ रहे हैं। सो इन टाइमर्स ये सिस्टम के टाइम्स हैं। ठीक है, जैसा आपको बताया था, ग्लोबल के अंदर ग्रुप ऑफ एरियाज आते हैं। मींस अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करूंगा, इट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल माय एरियाज, वो सभी एरियाज के लिए इंप्लीमेंट होगा। तो टाइमर्स को हमें कभी भी नहीं छेड़ना, ये सिस्टम डिफाइंड टाइम है। सेकेंड थिंग, कंट्री कोड आपको यहाँ पे चेंज करना है 91, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाय डिफॉल्ट 44 होता है, विच इज अवर यूके कंट्री कोड, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर होता है यूके में, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट 44 यहाँ पे आता है। 91 आपको यहाँ चेंज करना है। दैट्स इट, टाइमर्स में बस इतना ही चेंज है। And one important thing about country code, from version 6 onwards, जो भी कंट्रोल पैनल version 6 के बाद आता है, उसमें एरिया कंट्री कोड 91 मिलता है। एंड द मोमेंट यू सेलेक्ट 91, जो डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग होता है एरिया ऑप्शंस में, विच रिबू वाज शोइंग अर्लियर, which from which option to which option you need to enable, from which option to which options you need to disable, all of them will be applied automatically. For that you need to select the country code 91. Okay. तो गाइज इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जैसे ही वर्जन 6 हमारा इंडिया में आ जाएगा, अभी हमारा वर्जन 5 टेक्सीकॉम कंट्रोल पैनल का है, जैसे ही वर्जन 6 आ जाएगा, तो ये जो मैं एरिया और ग्लोबल, देखिए मैं दोबारा से ये स्लाइड रन कर रहा हूँ। एरिया जो ये मैंने सारी सेटिंग्स बताई हैं, और ग्लोबल जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ये सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट उसमें आ जाएंगी, आपको ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो कैसे होगा? जैसे ही आप यहाँ पे कंट्री कोड 91 डालेंगे। ठीक है, तो ये जो सेटिंग्स जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये भी करने की जरूरत नहीं होगी एरिया और ग्लोबल की। इट विल बी वेरी इजी फॉर एवरीवन। कम टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन, क्योंकि अभी मेरा वर्जन 5 है, ऑल्दो यहाँ पे आपको वर्जन 6 दिख रहा है, क्योंकि मेरे पास एक R&D का सॉफ्टवेयर था जिसपे मैं यूज कर रहा था। नहीं तो वैसे तो अभी तक टेक्सीकॉम में जो कंट्रोल पैनल आते हैं वो वर्जन 5 आते हैं। ठीक है, तो टिल द टाइम जब तक 5 है तब तक आपको ये चेंजेस करने होंगे। अब कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन में क्या चेंज करना है? नंबर 1, नंबर 10 को हमें डिसेबल करना है।
34 को डिसेबल करना है, 53 को डिसेबल करना है। 53 जैसे ही डिसेबल करेंगे ऊपर के सारे डिसेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो 10 नंबर, 34 नंबर, 53 नंबर, इनको डिसेबल करना है। और क्या क्या एनेबल करना है? 31, 56, दैट्स इट। दो चीजें एनेबल करनी है, 31 एंड 56। तीन चीजें डिसेबल करनी है, 10, 34 एंड 53। कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन की सेटिंग्स कंप्लीट। तो गाइज आपको मैंने लास्ट टाइम वैसे बताया था कि कंट्रोल टाइमर्स क्या होते हैं, बट स्टिल मैं आपको दोबारा से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं। अब कस्टमर कहता है कि मुझे बार बार आर्म डिसआर्म नहीं करना, मैं चाहता हूं रात को एक फिक्स्ड टाइम पे मेरा सिस्टम आर्म्ड हो जाए। मॉर्निंग में मैं सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूं, तो 5:55 पे मेरा सिस्टम डिसआर्म हो जाए। क्लियर? ये उसकी एडिशनल एक और रिक्वायरमेंट आ गई। तो हमने कहा ठीक है सर, वो भी हो जाएगा। अब वो कैसे होगा, सिस्टम में प्रोग्रामिंग में कहाँ चेंजेस करने होंगे, इसको बोलते हैं स्केड्यूलिंग। हम स्केड्यूल्ड बना रहे हैं कि इस टाइम पे आर्म हो जाए, इस टाइम पे डिसआर्म हो जाए ऑटोमेटिक। तो वो करने के लिए आपको पहले एरिया में आना है, एरियाज के अंदर फिर एरिया में आना है। और कौन सा एरिया करना है? मैं चाहता हूं एरिया ए करना चाहता हूं, तो एरिया ए सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आर्म्ड एरिया ए विद कंट्रोल टाइमर 1 सिलेक्ट करना है, डिसआर्म एरिया ए विद कंट्रोल टाइमर 1, ये सेटिंग करनी है। इसके बाद आपने आना है ग्लोबल कंट्रोल टाइमर। अब यहां पे मुझे टाइम डिफाइन करना है। तो कस्टमर कहता है रात को 11 बजे सिस्टम आर्म्ड हो जाना चाहिए, तो आपने यहां पे टाइम डालना है 22:55 और डेज सिलेक्ट कर लेनी है। मैं ऑल 7 डेज ये करना चाहता हूं। देख, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या थी? 11 बजे पूरा सिस्टम आर्म्ड हो जाना चाहिए। मैंने टाइम डाला 10:55 रात का। क्यों डाला? क्योंकि जब मैं 10:55 का टाइम डालूंगा, 5 मिनट लेगा ये आर्म्ड होने के लिए। तो 5 मिनट के बाद ये आर्म होगा, मतलब 10:55 पे ये लॉन्ग टोन देनी शुरू कर देगा कीपैड। एवरी 30 सेकेंड्स पे लॉन्ग टोन आएगी। और पूरे 5 मिनट बाद, मतलब पूरे 11 बजे मेरा सिस्टम आर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा डिफॉल्ट सिस्टम का टाइम है 5 मिनट, जो ये लेता ही लेता है। तो अगर कस्टमर कह रहा है मुझे 11 बजे पूरा आर्म्ड चाहिए, तो 10:55 पे डालिए टाइम, जिससे कि वो 11 बजे आर्म्ड हो जाए। और डिसआर्म कितने बजे करना है? जी मुझे पूरे 6 बजे डिसआर्म करना है, कस्टमर कहता है। तो आपने यहाँ पे टाइम डाल दिया 06, और कब कब ऑपरेट करना चाहते हैं? ऑल 7 डेज। सो मंडे टू सैटरडे इंक्लूडिंग संडे ऑल्सो। सॉरी, मैंने यहाँ पे संडे नहीं किया था, संडे को भी मुझे ऑपरेट करना है। तो ऑल 7 डेज मुझे ऐसे ही ऑपरेट करना है अपना सिस्टम। तो इसको बोलते हैं स्केड्यूलिंग। आर्म्ड इतने बजे करना है और डिसआर्म इतने बजे करना है। और कस्टमर कहता है मैं सिर्फ आर्म्ड करना चाहता हूं, मुझे डिसआर्म नहीं करना स्केड्यूलिंग में। कोई बात नहीं, आप उसको आर्म का कर दीजिए, या डिसआर्म का ऑप्शन हटा दीजिए। डिसआर्म एरिया ए विद हटा दीजिए। वो सिर्फ आर्मिंग करना चाहता है रात को, डिसआर्म वो अपने आप ऑपरेट करना चाहता है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड स्केड्यूलिंग, जो हमें दो जगह पे चेंजेस करने होते हैं, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिस्टम टेक्स्ट। अब सिस्टम टेक्स्ट में हम सिस्टम डिफाइंड कुछ टेक्स्ट डले होते हैं, वो हम चेंजेस नहीं करते। एक आधा चीज आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जैसे बैनर मैसेज। अब जनरली आपने देखा होगा, जैसे ये तो हम रेजिडेंस साइट कर रहे हैं, तो हम जनरली क्या करते हैं, कस्टमर का नाम ही लिख देते हैं, शर्माज होम, राइट। या फिर अगर कोई बैंक है
तो एक्सिस बैंक फॉर एग्जांपल, जैसे हम एक्सिस बैंक टेक्सीकॉम, एक्सिस बैंक में सिर्फ टेक्सीकॉम इंट्रूजन सिस्टम लगता है, तो हम जनरली एक्सिस बैंक और उसकी ब्रांच का नेम वहां पे लिख देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, कस्टमर के जो वहां पे कीपैड लगा होता है, तो कीपैड पे होम स्क्रीन पे डिस्प्ले पे वहां पे शो होता रहता है बैनर मैसेज, जो भी आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड दी बैनर मैसेज। अपार्ट फ्रॉम दिस हम यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करते सिस्टम टेक्स्ट में। Now come to the holiday dates and panel hardware. तो गाइज हॉलीडे डेट्स में तो हम यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। पैनल हार्डवेयर में अगर आप देखेंगे चेंजेस तो वैसे यहाँ भी नहीं करते, ये सारे ऑप्शंस एनेबल रहने चाहिए। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपके वहां पे एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगी कंट्रोल पैनल में, फॉर द टाइम बीइंग आप उसको डिसेबल करना चाहते हो, क्योंकि हमारा कंट्रोल पैनल मॉनिटर करता रहता है, तो एक्सटर्नल बैटरी अगर नहीं लगी तो वहां पे आपको बैटरी फॉल्ट का आपको अलर्ट दे देगा कीपैड पे। तो आप उसे अगर डिसेबल करना चाहते हो तो आप उसको फॉर द टाइम बीइंग के लिए डिसेबल कर सकते हो, मॉनिटर बैटरी फॉल्ट। ठीक है, लेकिन जब आपने एक्सटर्नल बैटरी लगा दी तो इट शुड बी एनेबल। तो ये क्या करेगा, मेरा कंट्रोल पैनल बैटरी को मॉनिटर करता रहता है, जब कभी भी इसकी लो बैटरी होगी वो आपको अलर्ट दे देता है। पर वो कब अलर्ट देगा, जब यहाँ पे वो एनेबल है, अगर एनेबल नहीं है तो वो अलर्ट नहीं देगा। करेक्ट। सो दिस इज द एरिया एंड ग्लोबल प्रोग्रामिंग इन जनरल, जो जनरल सेटिंग्स मैंने आपको बताई हैं। जब हमारा वर्जन 6 आ जाएगा, सिर्फ कंट्री कोड आपको चेंज करना है इन टाइमर्स। जैसे ही 91 चेंज करेंगे ये सारी सेटिंग्स ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएंगी एज पर द इंडिया रिक्वायरमेंट। ठीक है, नाउ कम टू दी And important that you send update after जो भी programming changes. So guys, exactly, yeah, thanks for reminding Marish. So guys, ये जो सारे चेंजेस आप कर रहे हैं अभी फॉर द टाइम बीइंग, ये आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर में चेंजेस हो रहे हैं। ये कंट्रोल पैनल में जब तक सेंड नहीं होंगे, जब तक आप यहाँ पे सेंड में जाके सेंड पैनल प्रोग्रामिंग डेटा नहीं करेंगे, ये फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ये करना बहुत जरूरी है, तभी ये जो सारे चेंजेस करे हैं आपके कंट्रोल पैनल में भी चेंज होंगे जब आप ये सेंड प्रोग्रामिंग करोगे। ठीक है, तो ये करना जरूरी है इन द लास्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लोबल प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द यूजर प्रोग्रामिंग। सो गाइस, जैसा आपको पता है कि हम यहाँ पे कंट्रोल पैनल जो हमने BOQ सॉल्यूशन दिया मिस्टर अमित शर्मा के घर, वहां पे मिस्टर अमित शर्मा की एक रिक्वायरमेंट ये भी थी कि कितने पर्सन सिस्टम को ऑपरेट करेंगे। तो मिस्टर अमित शर्मा ने बोला था कि एवरीवन, मिस्टर अमित शर्मा, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनके पेरेंट्स। ठीक है, सो 4 to 5 मेंबर्स हैं उनके घर पे। अब उनके लिए हमने 5 यूजर कोड डिफाइन कर दिए। कहाँ पे, यहाँ पे इन द यूजर सेक्शन। तो इन द यूजर सेक्शन में आप देख रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट 2 कोड तो ऑलरेडी होते हैं। फर्स्ट इज इंजीनियर। ये इंजीनियर कोड किस लिए होता है, ये आपके लिए होता है फॉर डूइंग द प्रोग्रामिंग एंड ऑल चेंजेस जो आप कर सकते हैं थ्रू द कीपैड। सेकेंड यूजर होता है मास्टर यूजर। मास्टर मतलब फॉर एंड कस्टमर, एंड कस्टमर ऑपरेट कर सकता है। तो बाय डिफॉल्ट 2 कोड ऑलरेडी इसमें प्रोग्राम्ड होते हैं। आप चाहें तो इसके कोड चेंज कर सकते हैं। कैसे, इंजीनियर को सिलेक्ट किया, पासकोड में आए और बैक स्पेस देके आपने अपना नया इंजीनियर कोड डाल दिया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये कोड होता है 1 2 3 4 इंजीनियर कोड। सो इंजीनियर कोड मतलब फॉर मेकिंग द चेंजेस इन द प्रोग्रामिंग। तो कौन करता है प्रोग्रामिंग, इंस्टॉलर करते हैं, हम करते हैं। तो हमारा कोड कौन सा होता है, इंजीनियर कोड 1 2 3 4। एंड कस्टमर कोड क्या होता है, 5 6 7 8, जिसको मास्टर कोड बोलते हैं। तो बाय डिफॉल्ट मास्टर कोड होता है 5 6 7 8 और ये एरिया ए डिफाइंड होता है। तो हम अब
5 यूजर्स बनाते हैं। पहले तो हमने मास्टर को नाम चेंज करना है, हम यहाँ पे डालेंगे मिस्टर अमित, कस्टमर का नाम, ठीक है। और कस्टमर को मैं दोनों एरिया देना चाहता हूँ, एरिया ए एंड एरिया बी, ठीक है, क्योंकि भाई ओनर है अपने घर को तो वो ऑपरेट करेगा ना। अब एक और बनाते हैं, मिसेस शर्मा, सॉरी इतनी ही एक्चुअली स्पेस नहीं है, तो उनकी वाइफ का नाम डाल देते हैं, मान लीजिए अंजलि। कोड दे दिया हमने 4 डिजिट, मास्टर सिलेक्ट कर लीजिए। और अंजलि सिर्फ एरिया ए ऑपरेट करना चाहती है, क्योंकि एरिया बी है वो ऑफिस एरिया बना रखा है, तो अंजलि कहती है कि भाई मुझे वो यूज नहीं करना, तो हमने एरिया ए दे दिया। इसके बाद एक हमने उनके मैनेजर को दे दिया, मैनेजर कोड डाल दिया, उसको स्टैंडर्ड बना दिया। और मैनेजर सिर्फ एरिया बी ऑपरेट करना चाहता है, क्योंकि एरिया बी मेरा ऑफिस एरिया है, ठीक है। और एक हमने बना दिया पेरेंट्स का, ठीक है, जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी यूज करना चाहते हैं सिस्टम को, हमने कोड दे दिया। उनको स्टैंडर्ड बना दो या मास्टर बना दो, कोई ज्यादा मेजर वो नहीं है चेंज। और जो पेरेंट्स हैं वो भी एरिया ए ऑपरेट करना चाहते हैं, तो उनको एरिया बी नहीं दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो मैनेजर एरिया बी को ही ऑपरेट कर सकता है, वो एरिया ए को ऑपरेट नहीं कर सकता। अगर वो करना भी चाहेगा सिस्टम अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। मिस्टर अमित जो है, जो ओनर है घर के, वो दोनों एरिया को यूज कर सकते हैं, तो उनको एरिया हमने ए बी दोनों डिफाइन कर दिए, करेक्ट। अगर आप चाहते हैं कोई सर्वेंट है जिनको आप कोड देना चाहते हो, तो सर्वेंट को हम दे सकते हैं, कोड दे दिया। इसके बाद यहां पे आप देखना चाहें, अगर इनको हमने अगर दोनों एरिया देने हैं, दोनों दे दिया, तो सर्वेंट सिर्फ आर्म कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तो आप यहां से उसके ऑप्शंस हटा सकते हैं, अलाउ आर्मिंग। जो सर्वेंट ये जो कोड रहेगा ये सिर्फ कोड आर्म कर सकता है और कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप उसके यहाँ एट्रीब्यूट्स भी हटा सकते हैं या फिर इंक्रीज कर सकते हैं एज पर दी रिक्वायरमेंट। सो ये बेनिफिट होता है यूजर्स डिफाइन करने का। और इसके साथ साथ अब कभी भी कोई भी यूजर सिस्टम को यूज करेगा तो वो पर्टिकुलर नेम मेरे सिस्टम में सेव हो जाएगा कि इस पर्सन ने, जिसका नाम सर्वेंट था, उसने इतने बजे सिस्टम को आर्म्ड किया था। जो मेरी वाइफ है अंजलि, उसने इतने बजे सिस्टम को डिसआर्म किया था। ये सब मेरे इवेंट लॉग्स में सेव हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए बेनिफिट होता है टू गिव द नेम टू द यूजर। सिर्फ यही नहीं कि मास्टर बना हुआ है, सर मास्टर यूज कर लो 5 6 7 8 और कुछ आप यूजर कोड ही ना बनाओ, तो वो बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है। जब आपका सिस्टम कैपेबल है आपको इतनी चीजें देने के लिए, तो आप उसको यूज तो करो। तो यूज कैसे करना है, यूज ऐसे करना है जैसा बताया जा रहा है, करेक्ट। So, Marish, do you want to add anything here or shall we proceed? This is fine. Okay, good. Okay, so guys, यहाँ पे हमारी प्रोग्रामिंग खत्म होती है। अभी हमारी स्मार्ट कॉम वाला पार्ट रहता है। बिफोर कमिंग टू द स्मार्ट कॉम, हम देखते हैं हैंड ओवर प्रोसीजर क्या होता है। सो आई थिंक बहुत कम लोगों को पता होगा कि एक हमारे सिस्टम में होता है यूजर मेन्यू, एक तो होता है प्रोग्रामिंग मेन्यू। प्रोग्रामिंग मतलब जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे जोन प्रोग्रामिंग, एरिया प्रोग्रामिंग, ग्लोबल प्रोग्रामिंग, ठीक है। और वो प्रोग्रामिंग मेन्यू कैसे आएगा? ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग कोड से आएगा। प्रोग्रामिंग कोड किसको बोलते हैं? इंजीनियर कोड को। और वो क्या है? 1 2 3 4। सो 1 2 3 4 हमारा इंजीनियर कोड होता है। हम जैसे ही एंटर करते हैं हम सीधा प्रोग्रामिंग मेन्यू में आ जाते हैं। लेकिन अब हमें हैंड ओवर देना है, तो हैंड ओवर के टाइम पे हमें क्या क्या चीज कस्टमर को बतानी है?
आइए वो देखते हैं। तो मैं विंटेक्स का अपना एक प्रोफाइल ओपन कर रहा हूं जो मेरे रेजिडेंस पे लगा हुआ है एज अ डेमो पैनल। इसे मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं वाया स्मार्टकॉम, क्योंकि मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं कि यूजर मेन्यू में कैसे जाया जाता है और कस्टमर को आपको क्या क्या बताना है। तो गाइज अभी मैं कनेक्टेड हो गया हूं, ऑनलाइन रेडी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है बॉटम लेफ्ट में। तो ऑनलाइन रेडी आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, करेक्ट। अभी हम जाते हैं कीपैड पे। तो ये मेरा लाइव कीपैड है जो मेरे रेजिडेंस पे पैनल लगा है। उस पैनल पे जो कीपैड लगा है सेम डिस्प्ले मुझे यहाँ नजर आ रहा है। अभी आप देख रहे हैं मैंने अपने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है त्रिजल्स होम, ठीक है। ये मेरा वही बैनर मैसेज है जो मैंने बैनर मैसेज में लिखा था, तो वही यहाँ पे शो कर रहा है। अब यूजर मेन्यू में कैसे जाते हैं? तो यूजर मेन्यू में आपको यूजर कोड यूज करना है। तो यूजर कोड कौन सा हुआ? 5678। प्रेस करते हैं 5678। वेलकम बैक रिबू, डू यू वांट टू आर्म सिस्टम। जब ये लिखा आ जाएगा डिस्प्ले पे तो आपने ये मेन्यू का बटन दबाना है, ठीक है, बॉटम राइट साइड पे। जो फिजिकल कीपैड होता है उस पे मेन्यू लिखा नहीं होता, उस पे एक पेज बना होता है, ठीक है। ये बटन को प्रेस करेंगे, मेन्यू। एक बार दोबारा से करते हैं 5678। मेन्यू, डू यू वांट यूजर मेन्यू? यस, ठीक है। तो सिंपल है, अपना आपने यूजर कोड डालना है, एंड कस्टमर कोड, इंजीनियर कोड नहीं, मास्टर कोड 5678 मेन्यू एंड यस। तो करने के बाद यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा आ रहा है। डू यू वांट टू व्यू इवेंट लॉग? कस्टमर इवेंट लॉग भी देख सकता है, बट मुझे करना है डू यू वांट टू चेंज कोड। कस्टमर कहता है मुझे अपना कोड चेंज करना है, तो यूजर मेन्यू में आप उसे कोड चेंज करना बताएंगे, ठीक है। कैसे होगा? यहाँ पे आपने यस किया। अब मैं 5678 जो मैंने कोड प्रेस किया था पहले, और जो मैं न्यू कोड एंटर करूंगा वो ओवरराइड हो जाएगा। तो मैं एंटर करता हूं 8888। 4 टाइम 8 किया और मैंने यस कर दिया। तो अब जो मेरा न्यू कोड है वो उसने पुराने कोड को ओवरराइड कर दिया, ठीक है। मतलब 5678 कोड अब मेरा नहीं चलेगा, उसकी बजाय अब मुझे 8888 प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एंड कस्टमर खुद कर सकता है यूजर मेन्यू में। डाउन एरो देखते हैं और क्या कर सकता है। एडिट चाइम जोन, ये हमें नहीं बताना। देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस। वो इंजीनियर को डिसेबल भी कर सकता है, तो डिसेबल अगर कर देगा तो इंजीनियर कोड फिर वो यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए उसे पहले एंड यूजर कोड डालना पड़ेगा और उसके बाद ही वो इंजीनियर कोड यूज कर पाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, प्रिंट इवेंट लॉग। कस्टमर प्रिंट भी ले सकता है जो सिस्टम में इवेंट लॉग्स होते हैं। एग्जिट मेन्यू। तो ये सब कस्टमर कर सकता है। अब ये ऊपर रीसेट का बटन प्रेस करेंगे और एग्जिट कर जाएंगे। तो कस्टमर अपना इवेंट लॉग चेक कर सकता है, कस्टमर अपना यूजर कोड चेंज कर सकता है, करेक्ट। तो ये गाइस होता है यूजर मेन्यू। खैर यूजर मेन्यू में 2-3 ऑप्शंस और होते हैं, वो अभी इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि जो मैंने रीबू यूजर कोड बना रखा है उसको वो राइट्स नहीं है, ठीक है। तो इसमें वो डेट और टाइम भी चेंज कर सकता है जो यूजर मेन्यू होता है, वो भी इसमें शो नहीं हो रहा क्योंकि जो रीबू यूजर है वो मैंने मास्टर यूजर नहीं बना रखा, ठीक है। तो यूजर एज पर दी जो भी उसको आपने कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग ही उसको फीचर्स मिलते हैं। तो गाइज ये होता है यूजर मेन्यू। हैंड ओवर करने के लिए कस्टमर को क्या क्या पता होना चाहिए। डिफरेंट स्टेट ऑफ आईडीएस।
अब डिफरेंट स्टेट्स क्या होती हैं? सिस्टम डिसआर्म करना। डिसआर्म मींस जब सिस्टम मेरा एक्टिव नहीं है, all the sensors are in a secure mode or in a active mode. ठीक है, डिसआर्म मतलब जब मैंने सिस्टम को अनलॉक कर रखा है, करेक्ट, दैट इज कॉल्ड द डिसआर्म मोड. सेकेंड स्टेट इज कॉल्ड द आर्म स्टेट. आर्म्ड मतलब जब आप घर से बाहर जा रहे हैं मॉर्निंग टाइम पे ऑफिस आवर्स में, तो सिस्टम, आप जैसे घर को लॉक करते हैं कीज से, ऐसे ही हम सिस्टम को आर्म्ड करते हैं यूजिंग द यूजर कोड, करेक्ट, उसको बोलते हैं आर्म्ड स्टेट. कंडीशन इज कॉल्ड पार्ट आर्म स्टेट. तो पार्ट आर्म जैसे मैंने आपको बताया, अगर कस्टमर ग्राउंड फ्लोर एरिया में घूम रहा है और वो चाहता है कि मेरे PIR मोशंस डीएक्टिवेट रहे, बाकी सब कुछ आर्म्ड रहे, दैट इज कॉल्ड पार्ट आर्म. मतलब विद इन द एरिया वो कुछ जोन्स को बाईपास करना चाहता है और बाकी रेस्ट ऑफ द अदर सिस्टम को आर्म्ड रखना चाहता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड पार्ट आर्म स्टेट. अलार्म स्टेट. अलार्म मींस अगर कोई बर्गलरी हो रही है, थेफ्ट हो रहा है, चोर घर में एंटर कर गया, तो जैसे ही चोर एंटर करने की कोशिश करता है मेरा अलार्म साउंड स्टार्ट हो जाती है, करेक्ट. तो बर्गलरी और ये अलार्म स्टेट मेरी कब एक्टिवेट होगा, अलार्म स्टेट कब मेरा ऑन होगा, जब मेरा सिस्टम आर्म्ड है. ध्यान रखिएगा, तो सिस्टम आर्म्ड होना जरूरी है, जब तभी मेरा अलार्म स्टेट एक्टिवेट होती है. या फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब मेरा सिस्टम डिसआर्म्ड है. जब मेरा सिस्टम डिसआर्म्ड है, जैसे मैंने यहाँ पे रेजिडेंस पे पेरेंट्स को पैनिक बटन्स दिए थे, करेक्ट, क्योंकि पेरेंट्स को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो हमने उनको एक स्विच दे दिया कि आप ये बटन प्रेस करिएगा जिससे हमें अलर्ट मिल जाए. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पैनिक बटन्स होते हैं और जो स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं वो 24/7 एक्टिवेट रहते हैं. वो डिपेंड नहीं करते कि सिस्टम आर्म्ड है या नहीं, करेक्ट. सो पैनिक बटन्स एंड स्मोक डिटेक्टर्स विल रिमेन एक्टिवेट 24/7. लेकिन जो बाकी सेंसर्स हैं, बाकी कौन कौन से, मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट्स, वाइब्रेशन सेंसर्स, PIR मोशन सेंसर्स, बीम डिटेक्टर्स, ये सब जो सेंसर्स हैं ये मेरे कब एक्टिव होंगे, जब मैंने सिस्टम को आर्म्ड किया हुआ है. ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि सिस्टम अलार्म कब देगा, दो कंडीशंस में, या तो इमरजेंसी पैनिक बटन एक्टिवेट हुआ है, या फिर सिस्टम आर्म्ड था और किसी डोर विंडो से मुझे अलर्ट मिला है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द अलार्म स्टेट. अनदर स्टेट इज कॉल्ड द सर्विस स्टेट. जब आप मेंटेनेंस पर्पस के लिए जाते हैं सिस्टम की, दैट इज कॉल्ड सर्विस स्टेट. ठीक है, तो ये अलग अलग कंडीशंस होती हैं इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम की. तो गाइस मैंने 2 स्लाइड्स स्किप करी थी, अब हम चलते हैं. Yeah, Ribu, can you go to that slide again once? Yeah. So at handover time, it's important that you communicate all of this to your customers, because customer को ये नहीं समझता है डिजाम मतलब क्या है, आम मतलब क्या है, अलार्म क्या है, सिस्टम अलर्ट्स दिख रहा है, इसका मतलब क्या है. So the end customer will not be able to understand all of that. So it's your responsibility to communicate all of this to the customer. Marish, I cannot hear you. Can you hear me now? Yes, yes. Yeah, so what I was saying is, at the time of handover, it's important that installers communicate all of this to the end customers. Because end customers, they will not understand what is mean by disarm state, what is mean by arm state. They'll be seeing system alerts on the keypad. So as an installer, after you have installed everything, you have to communicate all of this to the end customer. You have to teach them how to arm it, how to disarm it. If they see some system alerts, whom to contact. And if there is an alarm showing on the screen, whom to contact, in what stage all of these alarms happen, how do they do part arming, all of this you have to teach your end customer after the installation is done. Correct.
सो गाइज आपको 5 चीजें बतानी है एंड कस्टमर को. नंबर 1, हाउ टू आर्म द सिस्टम. नंबर 2, हाउ टू डिसआर्म द सिस्टम. नंबर 3, जब अलार्म कंडीशन होती है तो सिस्टम को रीसेट कैसे करना है, हाउ टू रीसेट द सिस्टम. नंबर 4, हाउ टू चेंज द यूजर कोड. अपना यूजर कोड वो कैसे चेंज कर सकता है यूजर मेन्यू में, जैसे मैंने अभी आपको बताया. नंबर 5, यूजर मेन्यू में ही जब आप डाउन एरो करते जाते हैं तो वहां डेट एंड टाइम चेंज करना. कभी कभार डेट और टाइम रीसेट हो जाता है, पैनल पावर ऑफ हो गया और पावर ऑन करते हैं तो डेट और टाइम रीसेट हो जाता है. तो ये 5 कंडीशंस कस्टमर को पता होनी चाहिए कैसे करनी है. दिस इज मोर देन इनफ. इससे ज्यादा और कुछ बताने की जरूरत नहीं होती. ठीक है. ओके, सो guys, now let us see about the Texicom Connect mobile app. So before coming to the mobile app, Texicom Connect mobile app के बारे में जानने से पहले हमें और क्या पता होना चाहिए. So Texicom Connect मोबाइल ऐप स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्मार्ट कॉम. ठीक है, तो अब हम देखते हैं उसका थोड़ा लाइव सेशन कि स्मार्ट कॉम कैसे दिखता है, कैसे कनेक्शंस होते हैं, अब हम वो देखते हैं. So Marish, are you able to see the live streaming of the camera? Okay. Yes, yes, I can see it. Good. So guys, आप जैसा जानते हैं हमने जब लास्ट वीक सेशन किया था तब मैंने आपको थोड़ा सा पैनल के पीसीबी के बारे में बताया था कि क्या पैनल का पीसीबी होता है. ये हमारा Elite 64W लाइव फ्रंट पैनल है. ठीक है, और ये जोन्स क्या होते हैं, साउंडर टर्मिनल्स क्या होते हैं, नेटवर्क पोर्ट क्या होते हैं, यू गाइज ऑल नो दिस राइट. अब हम देखते हैं कि स्मार्ट कॉम क्या होता है, स्मार्ट कॉम के कनेक्शंस कैसे होते हैं. स्मार्ट कॉम के साथ साथ हम इस कंट्रोल पैनल में जीएसएम मॉड्यूल भी लगा सकते हैं. तो एवरीवन कैन सी कि यहाँ पे जो व्हाइट कलर का बॉक्स दिख रहा है विद 2 LEDs, दिस इज कॉल्ड टेक्सीकॉम स्मार्ट कॉम. तो ये बेसिकली एक आईपी मॉड्यूल है along with the cloud features. करेक्ट. और ये वाला जो मॉड्यूल देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड द टेक्सीकॉम जीएसएम मॉड्यूल 4G. जो 4G जीएसएम मॉड्यूल हमने न्यू लॉन्च किया है वो भी हम कनेक्ट कर सकते हैं. तो मतलब 2 चीजें हम इकट्ठे एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल पैनल के साथ. अब हम थोड़ा सा लाइव देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड. तो ये कनेक्शंस किस तरह से हुए हैं, लेट अस सी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये स्मार्ट कॉम मॉड्यूल देख रहे हैं. स्मार्ट कॉम मॉड्यूल में ये वाला जो बटन है, ये बटन यूज होता है स्मार्ट कॉम को रीसेट करने के लिए. तो आपको ये बटन 5 टाइम प्रेस करना है. जब ये आप 5 टाइम प्रेस करते हैं जल्दी जल्दी तो आपका स्मार्ट कॉम रीसेट हो जाता है. ठीक है, तो स्मार्ट कॉम के साथ एक व्हाइट कलर की वायर आती है. गाइस मैंने अभी इसका कवर ओपन किया था तो वो मुझे स्मार्टकॉम टेम्पर अलर्ट देने लग गया था. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं दिस इज दी केबल. जो ये केबल इस स्मार्टकॉम बॉक्स के अंदर ही आती है. तो इसका वन एंड आपके यहाँ पे लग जाता है और इस केबल का जो सेकेंड एंड है वो आप देख सकते हैं मैंने कॉम पोर्ट पे लगाया है. तो इस ये वही स्मार्टकॉम केबल है. ये स्मार्टकॉम केबल के 2 एंड आ रहे हैं. एक में आप देख रहे हैं 4 वायर्स हैं, एक में 2 वायर्स हैं. करेक्ट. तो ये 2 वायर वाला जो कनेक्टर होता है ये होता है कॉम आईपी और जो 4 वायर वाला कनेक्टर होता है ये होता है स्मार्ट कॉम. वेरी इंपॉर्टेंट.
ठीक है, अब ये मैंने लगाया किस पे है, इसको बोलते हैं कॉम पोर्ट प्लस। इस मॉड्यूल को, ये जो छोटी सी पीसीबी है, इसको बोलते हैं कॉम पोर्ट प्लस। ठीक है, और ये कॉम पोर्ट प्लस बेसिकली आपकी यहाँ पे जो, आपको निकाल के दिखाता हूँ, तो इट इज लाइक दैट। तो ये कॉम पोर्ट प्लस आपको इसके साथ मिलता है। Hold on guys, just a minute guys. तो गाइज ये जो स्मार्ट कॉम रहता है, इसमें दो चीजें आती हैं, एक ये व्हाइट कलर की केबल, सेकंड इज दिस कॉल्ड एज कॉम पोर्ट प्लस। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको स्मार्ट कॉम के साथ मिलती हैं। तो ये व्हाइट केबल, फर्स्ट आपने कनेक्टर लगा दिया जो पैनल पे ऑन बोर्ड कॉम पोर्ट बना है वहां पे। सेकंड कनेक्टर आप कॉम पोर्ट 2 पे भी लगा सकते हैं, या फिर ये एडिशनल जो कॉम पोर्ट टर्मिनल है वो आपने इस वायर के साथ लगाया और यहाँ पे आपने इसे कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये होता है कनेक्शन ऑफ स्मार्ट कॉम विद द कंट्रोल पैनल। अब आप देख रहे हैं कि स्मार्ट कॉम के साथ हम ये जीएसएम मॉड्यूल भी लगा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड 4G GSM मॉड्यूल, जिसमें जियो सिम भी हमारी लग जाती है। तो सिंपल कनेक्शन होता है, यहाँ पे हमने एंटेना लगा रखा है जिसकी 3 से 4 मीटर लंबी वायर होती है, और ये वाली जो वायर है यहाँ जो कनेक्टेड है सिंपल मेरे पैनल के कॉम पोर्ट पे कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं बात करूं तो मेरे कंट्रोल पैनल में 3 कॉम पोर्ट हैं। वैसे तो बाय डिफॉल्ट 2 होते हैं, लेकिन ये कॉम पोर्ट प्लस ऐड करने से मेरे 3 कॉम पोर्ट बन गए। तो एक कॉम पोर्ट तो जीएसएम मॉड्यूल कनेक्ट हो गया यहाँ पे, एक पे जीएसएम मॉड्यूल कनेक्ट हो गया, जो बाकी के 2 कॉम पोर्ट हैं उस पे मेरे स्मार्ट कॉम कनेक्ट हो गए यहाँ पे और यहाँ। ठीक है, so this is all about the connections of SmartCom and the connection of GSM module. तो लाइव जो आपको स्ट्रीमिंग दिखानी थी उसका पर्पस सिर्फ यही था कि आपको लुक एंड फील पता चले कि एग्जैक्टली स्मार्टकॉम लगता कैसे है, स्मार्टकॉम में जो वायर आती है वो कैसी दिखती है, स्मार्टकॉम के साथ जो कॉम पोर्ट प्लस आता है, जो ये मॉड्यूल है कॉम पोर्ट प्लस, वो कैसे दिखता है और वो कैसे लगता है। ठीक है, और अलोंग विद दैट हम जीएसएम मॉड्यूल भी साथ में चला सकते हैं। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट अस मूव टू दी Texcom Connect mobile app. So guys, just bear with me for 1 minute or so because I am connecting with the other device. Marish, just keep an eye on recording. Sure, it's getting recorded. I'll let you know. By the way, SmartCom का जो भी programming है वो अलग session है. If you remember, we've done it a few weeks back. पूरा SmartCom का programming कैसे करते हैं? How do you connect it through Wi-Fi and how do you connect it through internet? These two are two separate methods. We've done a training in the past, so we'll not be focusing on that because 1.5 hours is not sufficient to cover everything. So here the intention is just to show you what all devices that are there mentioned in the BOQ. जो अमित शर्मा का घर पे जो भी BOQ install हो रहा है, we are trying to explain that. Right? So just please bear with. There's a different session for that.
So now Ribu will demonstrate the mobile application, how the mobile app will look like, and what you need to be communicating to your customers also after you set up the mobile application. So आपके customers को भी you have to teach them how to use the mobile application. Okay. Yeah, I can see the tab screen sharing, Ribu. Okay, great. So guys, I'm opening the Taxicom Connect mobile app. Now I'm logging into the mobile app. Ribu, you are muted. We can't hear you. Yeah, can you hear me now? Yeah, now I can hear you. Please go on. Okay. So guys, as you can see, I have logged in into the mobile app. Hopefully you are able to see the screen. Is it visible? Yes, yes, it is visible. Okay. So guys, as you can see, there are two different areas. So if you remember, I have shown you that we can arm and disarm two different areas. जैसा हमने यहाँ पे मिस्टर अमित शर्मा के सॉल्यूशन डिजाइन किया है. In the solution, we have given two areas, area A and area B. One is home, another one is the office. So on the top, you can see home is written, right? So I can arm or disarm it here only by pressing the bottom button. As you can see on the home screen, the red lock button is basically the full arm button. The green symbol unlock button is basically the disarm button. Hindi, Ribu. Sorry. So जो red button है वो armed button है. Actually, why I'm getting echo here? It could be because you joined even through your tab, so that might also be giving out noise. You can mute your tab. Muted. So when you're joining on the call, you need to click on add as a device. That's all. So click on audio off at the bottom. Yes. Okay. Cool. Now you won't get. Okay. Now I think it is audible, Marish. Yeah, it is audible, Ribu. You can go. Okay. Good. So guys, जैसा आपको पता है कि हमने यहाँ पे दो एरिया डिफाइन किए थे. एरिया ए विच इज माय होम और एरिया बी जो मेरा ऑफिस एरिया है. तो जैसा फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि मैं डिफरेंट एरिया आर्म डिसआर्म करना चाहता हूँ. तो ऑन टॉप आप देख सकते हैं मेरा होम दिख रहा है मोबाइल ऐप में. अब मुझे होम को आर्म करना है तो प्रेस द रेड बटन. राइट नाउ आई विल नॉट प्रेस द रेड बटन बिकॉज अभी क्या है सिस्टम में मेरे कुछ जोन्स एक्टिव है. तो सिस्टम में अगर कोई भी जोन एक्टिव है तो वो आपको आर्म नहीं करने देगा. सिंपल लॉजिक है. अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आप अपने सभी घर के दरवाजे खिड़कियां बंद करके जाते हैं और तब मेन डोर को लॉक करके जाते हैं. करेक्ट. तो सेम मेरा सिस्टम भी कहता है कि भी अगर आप सिस्टम को आर्म्ड करने जा रहे हैं तो मेक श्योर
कि सारे मेरे जोन्स जो हैं सिक्योर मोड में होने चाहिए, राइट। सिक्योर मतलब अगर कोई PIR मोशन सेंसर है तो उसके आगे कोई भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी मेरा डोर पे मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट लगा है तो वो डोर मेरा क्लोज होना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं सिक्योर स्टेट। तो जब मेरा सिक्योर होता है सिस्टम, वो तभी मेरे सिस्टम को आर्म्ड करने देता है। अदरवाइज आपको आर्म फेल्ड का मैसेज आता है। आर्म फेल्ड का मतलब कि कोई जोन मेरा एक्टिव था और आपने आर्मिंग की कमांड दे दी। तो जोन जब एक्टिव होगा तो सिस्टम कभी भी आर्म्ड नहीं होगा, ठीक है। ये इसका लॉजिक होता है सिस्टम का। नाउ कम टू द सेकेंड एरिया। अब सेकेंड एरिया मतलब मेरा ऑफिस एरिया। तो आप जहां पे होम लिखा है वहीं पे अगर आप लेफ्ट में स्वैप करेंगे, स्वाइप इट ऑफ टू द लेफ्ट, तो वो ऑफिस आ जाएगा। एवरीवन कैन सी अब मेरा ऑफिस एरिया आ गया है। तो मैं ऑफिस एरिया को भी आर्म डिसआर्म कर सकता हूं बाय टैपिंग ऑन दी रेड बटन। रेड बटन पे आप क्लिक करेंगे जो लॉक का बटन है ऑन द बॉटम साइड, तो मेरा सिस्टम आर्म्ड हो जाएगा। और कौन सा एरिया आर्म्ड होगा? ऑफिस एरिया, विच इज माय एरिया बी, ठीक है। और ग्रीन पे जब मैं टैप करूंगा तो वो अनलॉक हो जाएगा, मतलब डिसआर्म हो जाएगा, करेक्ट। नाउ कम टू दी पार्ट आर्मिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया था, पार्ट आर्मिंग होती है विद इन द एरिया। आप कुछ सेंसर्स को आर्म्ड रखना चाहते हो और कुछ सेंसर्स को बाईपास करना चाहते हो, ठीक है। तो विद इन दैट एरिया आपके पास 3 डिफरेंट आर्मिंग ऑप्शंस होते हैं। पार्ट 1 आर्म, जिसको हम बोलते हैं इवनिंग आर्म। सेकेंड आर्म होता है बेड टाइम 1 आर्म, जिसको हम पार्ट 2 आर्म बोलते हैं। बेड टाइम 2 आर्म, जिसको हम पार्ट 3 आर्म बोलते हैं। तो इसे मोबाइल ऐप में कैसे करते हैं? लेट्स कम टू दी होम। एरिया ए में आते हैं। अब एरिया ए में मैं पार्ट आर्म करना चाहता हूं, तो आप बॉटम में जो सर्कल बना है ऑरेंज कलर का, उस पर अब जब टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं उस पर लिखा आ रहा है इवनिंग आर्म, बेड टाइम 1 आर्म, बेड टाइम 2 आर्म। सो ये बेसिकली मेरे पार्ट 1 आर्म, पार्ट 2 आर्म और पार्ट 3 आर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। मैं जैसे ही इवनिंग आर्म पे प्रेस करूंगा तो ये क्या करेगा? मेरे सारे सेंसर्स को एक्टिवेट कर देगा, एक्सेप्ट जो भी मेरा सेंसर, फॉर एग्जांपल अगर PIR मोशन है उसको ये बाईपास कर देगा। देखिए मुझे टोन भी आ गई, और यहाँ पे अभी प्लीज वेट लिखा आ रहा है और यहाँ पे लिखा आ जाएगा सिस्टम पार्ट आर्म। देखिए आ गया सिस्टम पार्ट आर्म, ठीक है। तो अभी मैं इसको डिसआर्म करता हूं। पार्ट आर्म में क्या हुआ? इसने जो भी मेरे सेंसर्स ऑमिट करना चाहता था, जो मैंने सेटिंग के टाइम पे, प्रोग्रामिंग के टाइम पे करी थी, उसने उसको बाईपास किया। रेस्ट सभी सेंसर्स को इसने आर्म्ड कर दिया, ठीक है। नाउ आई एम टैपिंग ऑन डिसआर्म। अब मैं डिसआर्म पे टैप कर रहा हूं। तो गाइस जब आप मोबाइल ऐप को ऑपरेट करते हैं, क्योंकि ये जो डेटा फेच करता है ये करता है क्लाउड से, सो यू हैव टू वेट फॉर अ वाइल। ऐसा नहीं है कि रोबोट है कि भाई मेरा जैसे जो गेम्स होती हैं, मैंने प्रेस किया बटन तो इमीडिएट मुझे एक्शन मिलेगा, ऐसा नहीं होता। जब आपने एक बार टैप किया है, यू हैव टू वेट फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स, जिससे कि वो मेरा स्टेटस चेंज होगा, फिर वहां पे डिस्प्ले पे शो होगा। अब आपने देखा कि मैंने जब एक बार टैप किया डिसआर्म पे, तब मैंने वेट किया, और ऊपर देखिए मेरा स्टेटस अब अपने आप दिखा रहा है डिसआर्म, ठीक है। अब आप यहाँ पे टाइमलाइन पे देखेंगे कुछ नोटिफिकेशंस आए हैं। तो नोटिफिकेशन सेक्शन या तो आप यहीं पे टैप कर लीजिए, या सेकंड ऑप्शंस आता है नीचे कैलेंडर का, कैलेंडर पे टैप करेंगे तो कैलेंडर में लास्ट आई थिंक 14 to 15 days, Marish, correct me if it is more Yes, than 14 that, days. 14 14 days. days. सो आप कैलेंडर में लास्ट 14 डेज का इवेंट लॉग्स चेक कर सकते हैं। लास्ट 14 डेज में इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम में क्या क्या एक्टिविटी हुई थी, कितने बजे आर्म्ड हुआ था सिस्टम, कितने बजे डिसआर्म हुआ था, किस पर्सन ने किया था आर्म डिसआर्म, और कौन से जोन पे अलार्म ट्रिगर हुआ था। वो सब कुछ आप देख सकते हैं लास्ट 14 डेज तक का डेटा थ्रू दी मोबाइल ऐप।
which is fetching the data from the cloud. ठीक है? और Although on the sorry yeah. On the home Yeah. screen if you go back, मैं और थोड़ा स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि कैसे आम कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, एक सिनेरियो ये है कि एवरीबडी एट होम इज लीविंग द होम, राइट. उस टाइम पे दोनों एरिया आम करना पड़ेगा, विच इज ग्राउंड फ्लोर होम एरिया और टॉप फ्लोर ऑफिस एरिया. उस टाइम में आम करने के लिए फर्स्ट होम स्क्रीन पे है, यहाँ पे आम कीजिए, इसके बाद स्वाइप कीजिए एंड यू गो टू द ऑफिस एरिया, वहां पे भी आम करना पड़ेगा. अदरवाइज इट विल हैव वांट ओनली वन एरिया, राइट. इस यहाँ पे भी आप आम करना पड़ेगा. जब आते हैं इफ यू वांट टू डिजाम, दोनों एरिया पे डिजाम करना पड़ेगा. सो इफ यू आर डूइंग इट थ्रू द मोबाइल एप्लीकेशन, ऐसा होता है प्रोसेस. ओके, थ्रू कीपैड अलग होता है, थ्रू की फॉब भी अलग होता है, थ्रू एसएमएस अलग होता है. वी आर एक्सप्लेनिंग ओनली फॉर द टेक्सिकॉम कनेक्ट ऐप. और विद इन होम विच इज एरिया ए, उसी में भी देर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट आर्मिंग, वैसा भी कर सकते. तो व्हाट यू गेट इज ज्यादा मॉड्यूलरिटी मिलता है. जैसा आपका कस्टमर का रिक्वायरमेंट है वैसा प्रोग्राम कर सकते हैं. यू गेट दैट बेनिफिट with the mobile application. And another thing, the reason जो डिले होता है आम करने के बाद थोड़ा टाइम ले रहा है, the reason for that is, आप if you remember we've put exit delay, right. exit delay तक वो वेट करेगा. after you exit, that's when वो पैनल आम होता है. so you can't expect the moment you tap सिस्टम आम हो जाए. it won't happen like that. थोड़ा टाइम लगता है because we've given an exit delay so that you can walk out of the house. okay. Similarly, entry delay bhi diya hai, so it will wait for some time. Okay. Sorry, Ribu, you can go on. Yeah. Thanks, Marish. So, guys, बेसिकली जैसा अभी मरीश ने बताया कि अगर आप मोबाइल ऐप से 2 डिफरेंट एरियाज बने हैं, तो 2 डिफरेंट एरियाज को मोबाइल ऐप में अगर आप आर्म करना चाहते हो तो आपको ईच एंड एवरी एरिया में जाना पड़ेगा और आर्म करना पड़ेगा. ठीक है? जैसे मेरे यहाँ पे 2 एरिया बने हैं, तो पहले मैं एरिया ए को आर्म करूंगा जो मेरा होम है, फिर एरिया बी जो मैंने ऑफिस नाम दिया है मैं उसको आर्म करूंगा. तो सेम प्रोसेस मुझे डिसआर्म पे भी फॉलो करना पड़ेगा, दोनों पे जाके अलग अलग मुझे डिसआर्म करना पड़ेगा अगर मैं ये मोबाइल ऐप से करता हूं. तो कीपैड से करते हैं तो कीपैड से इन वन गो में आप पूरा सिस्टम आर्म कर सकते हो. तो वो हम अभी इस चीज को नहीं लेंगे, मैं बस आपको भी मोबाइल ऐप के बारे में बता रहा था. Yeah, so if you're in the case of manager, if you remember, manager को हम सिर्फ area B का access दिया, which is office area. So if the manager is logging into the mobile application, उसका so Ribu logged in with some user code. If manager is logging in, उनको area A का access नहीं दिखता है. So he'll only see area B, right? So you have to ensure किसका कौन सा user code से आप login कर रहे हैं. इसके अलावा you'll get the user rights. जो यूजर प्रोग्रामिंग है, यूजर प्रोग्राम में हम डिफाइन किया है, द सेम राइट्स यू विल गेट हियर. ओके, करेक्ट. सो जैसा जैसा आपने यूजर डिफाइन किया है उसको वैसे वैसे ही फीचर्स मिलेंगे. ठीक है? वो एक्सेस नहीं कर सकता एरिया ए, तो उसको एरिया ए दिखेगा ही नहीं अपने मोबाइल ऐप में, उसको सिर्फ एक ही एरिया दिखेगा, ऑफिस एरिया. करेक्ट? सो दिस इज व्हाट मोबाइल एप्लीकेशन इज. सो गाइस, because this is like little bit important. I see that Vinod Singh from SK Technologies has a question. He's raised his hand. So I want to just let him ask his question and let him let's get these doubts clarified because ये बहुत important concept है. People get confused. विनोद सिंह जी, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. विनोद, आप अनम्यूट करना पड़ेगा. विनोद अनम्यूट करिए और क्वेश्चन पूछिए. Okay, he's not available. Maybe it could be a mistake. नो प्रॉब्लम. आप एंड ऑफ द जस्ट हमारा खत्म होने वाला है मोबाइल एप्लीकेशन का, उसके बाद आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. नो प्रॉब्लम. सो गाइस, लेट्स क्विकली सी व्हाट ऑल अदर ऑप्शंस वी हैव इन द मोबाइल ऐप. तो हमने मोबाइल ऐप में कैलेंडर देख लिया. कैलेंडर में हम लास्ट 14 डेज का इवेंट लॉग्स सारे चेक कर सकते हैं. कम टू द थर्ड ऑप्शन, रूम्स. तो रूम्स में आप देख सकते हैं देयर आर 3 टैब्स ऑन द टॉप. 3 टैब्स बने हैं, कंट्रोल, सिक्योरिटी, रूम्स. कंट्रोल में आप देख रहे हैं कंट्रोल आउटपुट्स. सो टेक्सीकॉम में एक बहुत ही बढ़िया फीचर है टेक्सीकॉम कनेक्ट ऐप के अंदर कि आप आउटपुट्स भी कंट्रोल कर सकते हैं मैनुअली. सो कंट्रोल पैनल के अंदर
टोटल 8 आउटपुट्स होते हैं, तो आउट ऑफ 8 आउटपुट्स आप 4 आउटपुट 1 2 3 4 उनको आप मैनुअली ऑन और ऑफ कर सकते हो अपने कंट्रोल पैनल से, अपने कंट्रोल पैनल पे यूजिंग दी मोबाइल ऐप। ठीक है, जो कि कुछ इस तरह से है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। बाय डिफॉल्ट ये नहीं होता, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये नहीं होता, लेकिन ये आपको वहां पे प्रोग्रामिंग करनी होती है सेक्शन में जाके आउटपुट के, तब आपको ये यहाँ पे शो होते हैं। सो दैट पार्ट वी विल कवर लेटर ऑन कि वो हम कैसे एक्टिव करते हैं, लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन में हम ये भी कंट्रोलिंग कर सकते हैं। नाउ कम टू दी सिक्योरिटी। सो सिक्योरिटी में आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सेंसर्स हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एज अ डेमो पैनल में कॉन्टैक्ट सेंसर लगा रखा है, मूवमेंट सेंसर लगा रखा है, मूवमेंट मतलब PIR मोशन सेंसर, शॉक सेंसर्स लगा रखे हैं, और एक वायरलेस साउंडर लगा रखा है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जैसा आपको बताया कि इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को जब मैं आर्म्ड स्टेट करना चाह रहा हूं, मैं बाहर जा रहा हूं, ऑफिस टाइम हो गया है मॉर्निंग में, एंड आई वांट टू आर्म द सिस्टम। अब मुझे सिस्टम आर्म्ड करने के लिए ये चेक करना है कि ऑल द सेंसर्स शुड बी इन अ सिक्योर मोड। ठीक है, तो आप सिक्योर मोड मोबाइल एप्लीकेशन से ही चेक कर सकते हैं। कैसे? इन सिक्योरिटी वन बाय वन हम सेंसर्स चेक करेंगे। पुट अ टैब ऑन कॉन्टैक्ट सेंसर। कॉन्टैक्ट सेंसर में आप देख सकते हैं मेरे इतने सेंसर्स ऑलरेडी एनरोल्ड हैं सिस्टम में। फर्स्ट है डोर, सेकंड है बटन 1, थर्ड है डोर 2 और बटन 2। इनको मैंने नेमिंग दिया हुआ है। अब उनके सामने आप कलर देख रहे होंगे, एक है रेड कलर में, और मतलब 2 रेड कलर में है और 2 ग्रीन कलर में है। तो रेड का मतलब क्या है कि दैट डोर इज ओपन, ओके, एंड ग्रीन मीन्स जो कॉन्टैक्ट जिस डोर पे लगा है वो डोर मेरा क्लोज है। सो ग्रीन स्टेट इज कॉल्ड अ सिक्योर स्टेट, और जो रेड कलर की जो सिंबल आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एक्टिव स्टेट। ठीक है, तो जब कभी भी मैं सिस्टम आर्म्ड करने जा रहा हूं, मुझे रूम्स में सिक्योरिटी के अंदर जाके ईच एंड एवरी सेंसर को चेक करना है कि ऑल शुड बी इन अ ग्रीन स्टेट और अ ग्रीन कलर which is called secure state। ठीक है, अगर एक भी मेरा रेड कलर में है तो वो मुझे सिस्टम को आर्म नहीं करने देगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो वो आप यहां से वन बाय वन ईच एंड एवरी सेंसर का स्टेट देख सकते हैं। राइट नाउ PIR मोशन सेंसर लगा है, उसके आगे कोई मूवमेंट नहीं हो रही, तो वो ग्रीन कलर का है। सिमिलरली शॉक सेंसर, मेरे 2 शॉक सेंसर हैं, एक मेरा रेड कलर में है और एक मेरा ग्रीन कलर में है, और सेम ऐसे ही मैं साउंडर का भी चेक कर सकता हूं। तो वन बाय वन आप ईच एंड एवरी सेंसर का स्टेट चेक कर सकते हैं कि वो किस स्टेट में है। करेक्ट? नाउ कम टू द रेसिपी सेक्शन। इन द रेसिपी सेक्शन इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द ऑटोमेशन पार्ट। और जैसे मैं अगर आपको एक चीज बताऊं कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि इन केस जब कभी भी मैं सिस्टम को आर्म्ड करूं, आर्म्ड मतलब जब मैं आई एम गोइंग आउटसाइड, करेक्ट, तो जब मैं सिस्टम को आर्म्ड करूं तो मेरे जो घर की रेजिडेंस की LEDs हैं सब ऑफ हो जाए, कुछ इस तरह की कंडीशंस। और सेकंड कंडीशन, जैसे कोई मेरा बहुत ही सेंसिटिव एरिया है जहां पे मैंने PIR मोशन से उसको प्रोटेक्शन दे रखी है, करेक्ट, तो जब कभी भी वो PIR मोशन एक्टिवेट हो, मेरा कोई और या फिर मेरा एक आउटपुट ट्रिगर हो जाए, आउटपुट 1, तो वो आउटपुट पे मैंने स्पेशल टाइप का सायरन लगा रखा है, तो उसकी साउंड मुझे एक्टिवेट हो जाए जैसे ही मेरा कोई सेंसिटिव जोन एक्टिवेट हो। ठीक है, तो इस टाइप की कुछ कंडीशंस आप क्रिएट कर सकते हैं। तो कंडीशंस में जैसे आप देखेंगे मोबाइल ऐप के अंदर ऊपर प्लस का सिंबल है, तो आपने प्लस के सिंबल पे किया, रेसिपी कॉज, जैसे मैंने आपको कॉज बताया, कॉज मतलब कौन सी कंडीशन पे आप क्या ट्रिगर करना चाहते हैं।
तो कॉज मतलब लेट्स से प्लस का साइन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डोर कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करता हूं तो डोर कॉन्टैक्ट ऑन, इसका मैंने सेट स्टेट कर दिया। उसका इफेक्ट क्या हुआ, मतलब जब मेरी ये कंडीशन एक्टिवेट होगी तो उसका इफेक्ट क्या होना चाहिए। इफेक्ट पे मैंने जस्ट अ मिनट गाइस, तो इसका इफेक्ट मैंने फॉर एग्जांपल ईमेल ट्रिगर कर दिया। तो मतलब जब कभी भी मेरा जो डोर जहां पे सेंसर लगा है जिसको मैंने नेम दिया है डोर, जैसे ही वो मेरा ट्रिगर होगा, क्योंकि वो मेरा बहुत ज्यादा सेंसिटिव जोन है, तो मुझे एक ईमेल शूट हो जाएगी। ठीक है, तो ईमेल कहां पे मैंने करी, उसके इफेक्ट में। कॉज मैंने क्या क्रिएट किया कि मेरा जो पर्टिकुलर जोन है जब कभी भी अलार्म ट्रिगर होगा तो उसका इफेक्ट क्या होना चाहिए कि मुझे एक ईमेल उसका आ जाना चाहिए उस पर्टिकुलर जोन का। सो दैट इज कॉल्ड रेसिपी। ठीक है, रेसिपी क्या होती है, जब हम किचन में कुछ खाना बनाते हैं तो हम उसमें बहुत सी चीजें मिक्स करते हैं, मसाला डालते हैं, वेजिटेबल्स डालते हैं, इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, वाटर डालते हैं, उसे कुक करते हैं। कुक करने के बाद एक स्पेशल डिश तैयार हो जाती है। करेक्ट, तो मतलब हमने कुछ कुक किया, हमने एक कॉज बनाया और उसका इफेक्ट क्या हुआ, तो इस तरह से ये रेसिपी बनाई जाती है इन द मोबाइल ऐप। करेक्ट, इस रेसिपी के साथ वी कैन एक्चुअली ट्रिगर इवन द आउटपुट्स आल्सो। सो या ये एग्जैक्टली। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। विल प्रॉब्ली डू अ फ्यूचर ट्रेनिंग जहाँ पे ये रेसिपीज के बारे में और थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम टू कवर ऑल ऑफ दैट। बट you can do some amount of home automation using these recipes and mode through the mobile application. और ये बहुत simple है, and even the end customer on their own they can create their own recipes and modes. करेक्ट, सो डिपेंडिंग अपॉन, लेकिन फॉर द एंड कस्टमर जो हमारा इंस्टॉलर पार्टनर्स हैं जो इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं, दे शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि हाउ टू मेक दीज रेसिपीज। ठीक है, तो उसी के लिए हम एक सेपरेट सेशन करेंगे जिससे कि आपको और क्लैरिटी हो सके कि हम इसमें क्या क्या ट्रिगर्स कर सकते हैं, क्या क्या मोड्स बना सकते हैं। करेक्ट, कम टू द लास्ट ऑप्शन, मेन्यू ऑप्शन। अब यहाँ मेन्यू ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, फर्स्ट इज सिस्टम डिटेल। तो सिस्टम डिटेल में बेसिकली आपका जो मोबाइल ऐप है, जो आपने ऐप इंस्टॉल कर रखा है उसका वर्जन बता रहा है, साइट पे कौन सा पैनल लगा है वो पार्ट कोड बता रहा है, एलीट 64 लगा है। फर्मवेयर वर्जन, ये मेरे कंट्रोल पैनल का फर्मवेयर वर्जन है। स्मार्ट कॉम वर्जन, जो फिजिकल डिवाइस स्मार्ट कॉम मेरा इंस्टॉल्ड है साइट पे उसका क्या वर्जन है वो बता रहा है, और वो स्मार्ट कॉम अभी मेरा वाईफाई से कनेक्टेड है। सो इट इज शोइंग होम वाईफाई नेटवर्क। ठीक है, तो ये सिस्टम डिटेल्स आप मोबाइल ऐप से चेक कर सकते हैं। मैनेज यूजर पे क्लिक करेंगे, सो दो यूजर्स अभी मेरे ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड हैं। ठीक है, तो दो कौन से, एक तो मास्टर और सेकंड इज विद द नेम ऑफ रिभु। तो दो यूजर्स के बाद अगर आप एडिशनल यूजर और बनाना चाहते हो तो ये ऊपर प्लस का सिंबल आप देख रहे हैं, नाम दीजिए और यूजर कोड दे दीजिए 2211, सेव कर दीजिए। तो क्या होगा, यहीं से ही मेरा एक यूजर क्रिएट हो गया और ये सेम सारा का सारे डिटेल्स मेरे जो साइट पे पैनल लगा है वहां पे भी अपडेट हो गया। तो अगर अब कोई भी यूजर कंट्रोल पैनल पे कीपैड पे 2211 यूजर प्रेस करेगा तो वहां पे उसको लिखा आ जाएगा वेलकम बैक महरीश, उसका नाम भी लिखा आ जाएगा। मतलब ये ऑटोमेटिकली अपडेट भी कर देगा मेरे कंट्रोल पैनल के प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो वन बाय वन हम यूजर को भी देख सकते हैं। इसमें अलग अलग इसके फीचर्स अगर आप देखना चाहते हैं, एंड कस्टमर जो यूजर है, अगर एक फोन पे वो मोबाइल एप्लीकेशन एक्टिवेट कर रखी है और इसको साइमल्टेनियसली उसको अपने पेरेंट्स के या अपने किड्स के या सर्वेंट के फोन पे मोबाइल एप्लीकेशन एक्टिवेट करनी है, तो वो कैसे करेगा, ऐड मोबाइल डिवाइस।
पे क्लिक करेंगे, एक ऐप कोड देगा। ये ऐप कोड 15 to 20 मिनट्स के लिए ही वैलिड रहता है, और ये 6 डिजिट का जो ऐप कोड रहता है ये दूसरे मोबाइल में एंटर करेंगे। दूसरे मोबाइल में एंटर करते ही यूजर कोड डालेंगे और लॉग इन कर जाएंगे। तो विद इन कपल ऑफ सेकेंड्स दूसरे मोबाइल पे भी टैक्सीकॉम कनेक्ट मोबाइल ऐप स्टार्ट हो जाएगी। इतना इजी रहता है एक से दूसरा या दूसरे से तीसरा मोबाइल एप्लीकेशन को एक्टिवेट करना। ठीक है, रेसिपी मोड्स ये सब हमने ऑन रखना है मास्टर यूजर के लिए। अगर चाइल्ड यूजर बनाया है और मास्टर चाहता नहीं है कि वो चाइल्ड यूजर को ये सारी राइट्स दे, तो वो उसको डिसेबल भी कर सकता है। ठीक है, उसको टैप करते जाइए, वो डिसेबल होते जाएंगे। कंट्रोल डिवाइस टैप कर दीजिए, वो डिसेबल होते जाएंगे। रिसीव अलर्ट्स, अगर वो नहीं चाहता कि चाइल्ड यूजर को अलर्ट्स रिसीव हो तो डिसेबल कर दीजिए। जिस जिस यूजर्स को वो चाहता है कि अलर्ट्स मिले सिर्फ उसी को एनेबल करेगा, बाकी को डिसेबल कर सकता है। आप जो अलर्ट्स यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस के उसमें मिल रहे हैं, इसको आप सिमिलरली ईमेल्स पे भी ले सकते हैं। तो रिसीव ईमेल जैसे आप देख रहे हैं, और यहाँ पे ईमेल एड्रेस हमने कस्टमर का डाला था एक डेमो दिखाने के लिए। तो आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे, सेव करेंगे, तो जो भी अलर्ट्स आपको मोबाइल एप्लीकेशन में मिलते हैं वो आपको ईमेल्स पे भी मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है विच इज कॉल्ड अलर्ट साउंड। तो अलर्ट साउंड बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड पे होता है, ये आपको टैक्सीकॉम पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसका एक बेनिफिट रहता है। इसका बेनिफिट क्या रहता है? इन केस ऑफ एनी अलार्म, ध्यान से सुनिए, इन केस ऑफ एनी अलार्म, अगर कभी भी अलार्म जनरेट होता है मेरे कंट्रोल पैनल पे, तो मोबाइल एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन तो आता ही है, लेकिन मुझे 10 to 12 सेकंड की लॉन्ग बीप साउंड आती है। कस्टमर आपसे पूछ सकता है कि सर आपने मोबाइल एप्लीकेशन तो दे दिया, लेकिन जब कभी भी अलार्म आता है तो एक बीप साउंड आएगा, और आजकल एक बीप साउंड कौन देखता है? मैसेजेस आप कितना रीड आउट करते हैं, है ना? इमीडिएटली तो नहीं करते, लेकिन कॉल जब आती है तो आप एकदम अलर्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो सिमिलरली मोबाइल एप्लीकेशन में ये एक फीचर होता है कि जब कभी भी अलार्म जनरेट हुआ इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम पे, मोबाइल ऐप पे आपको लॉन्ग बीप आनी स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि एंड कस्टमर अलर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं मैनेज यूजर सेक्शन में। और इसके अलावा देखिए, मेरा अभी यूजर कोड है 3322, मैं इसको यहीं से चेंज भी कर सकता हूं। कस्टमर अगर इंस्टॉलर से शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि ये कस्टमर का सिस्टम है, एंड कस्टमर की सिक्योरिटी डिवाइस है, वो अपना कोड इंस्टॉलर के साथ शेयर नहीं करना चाहता। ठीक है, कई बार कस्टमर्स ऐसे होते हैं, तो आप कस्टमर को कहिए सर मोबाइल एप्लीकेशन में लॉग इन करिए, वहां पे अपना कोड एंटर करिए, सेव करिए, साइमल्टेनियसली कोड आपका सिस्टम में भी सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको हटाएंगे और कोई भी आप कोड डाल के सेव करेंगे तो मेरा सेव हो जाएगा। मैं अभी इसको सेव नहीं करना चाहता, अननेसेसरली मेरी सेटिंग्स चेंज हो जाएंगी। जस्ट फॉर दी इंफॉर्मेशन पर्पस मैंने आपको ये सारा बताया। ठीक है, इसके बाद आप बैक स्पेस करते हैं, मैनेज यूजर के बाद एक आता है ऑप्शन जनरल सेटिंग्स। सो जनरल सेटिंग्स में क्या होता है? कैमरा ऑप्शन। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे कैमरा, प्लस के सिंबल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप इसमें 4 क्वांटिटी ऑफ कैमरास ऐड कर सकते हैं, 2 मेगापिक्सल ईच। 4 क्वांटिटी कैमरास 2 मेगापिक्सल ईच। तो अभी जो कैमरा इसमें हम ऐड करते हैं, और अगर वो कैमरा को आपको आउटसाइड दी नेटवर्क एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल मेरा घर दिल्ली में है और मैं किसी ऑफिशियल पर्पज से मुंबई गया हुआ हूं, और मुंबई से मैं मोबाइल एप्लीकेशन को ऑपरेट कर रहा हूं, तो मोबाइल ऐप तो आप यूज कर पाएंगे, पर कैमरा व्यू करने के लिए आपको कैमरे के लिए स्टैटिक आईपी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर कैमरा ओनली, नॉट फॉर द इंट्रूजन सिस्टम। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम तो ऑलरेडी क्लाउड पे है, वो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, बट फॉर द कैमरा
you need a static IP for accessing the camera outside the network. Security सेम सारे डिवाइसेस के बारे में बता रहा है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं देखना ज्यादा। देन कनेक्ट पे हमने कुछ नहीं जाना, मेन हमने आना है सिंक पैनल पे। सो सिंक पैनल बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने साइट अप एंड रन कर दिया, कस्टमर को हैंड ओवर भी कर दिया, ठीक है, कस्टमर यूज कर रहा है मोबाइल एप्लीकेशन। कुछ दिनों के बाद कस्टमर कहता है कि मुझे सिस्टम में चेंजेस करने हैं, मल्टीपल एरियाज बना दो, 3-4 यूजर ऐड कर दो, कुछ 2-4 जोन्स और इंक्रीज कर दो, ठीक है, वो चेंजेस करवा देता है सिस्टम में, कोई इश्यू नहीं है, चेंजेस कर लीजिए। लेकिन जब आप मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद मेन्यू में जाके ये जो सिंक पैनल वाला ऑप्शन है ये जरूर करना है, ठीक है। अब ये क्यों करना है, जो भी चेंजेस आफ्टरवर्ड्स हुए हैं वो सारे चेंजेस अपडेट हो जाएंगे आपके मोबाइल एप्लीकेशन में। जब तक आप ये सिंक पैनल नहीं करेंगे, जो सारे चेंजेस आपने बाद में किए हैं वो तब तक यहाँ पे शो नहीं होंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दी सिंक पैनल in the mobile app. So it will take little time. Rest, I think we have completed about the mobile application. So guys, just a minute. Yeah. So guys, now come to the presentation. जहां पे हमने छोड़ा था वहीं पे ही आते हैं दोबारा से। Yes. So अभी हमने सारा देखा हाउ टू लॉग इन इनटू द टेक्सीकॉम कनेक्ट मोबाइल ऐप एंड व्हाट ऑल फीचर्स आर देयर। वन बाय वन हमने सारे फीचर्स देखे टेक्सीकॉम कनेक्ट मोबाइल ऐप के। फर्दर मोर जो उसमें रेसिपी सेक्शन है वो थोड़ा और इलेबोरेटेड मैनर में हम एक अलग से सेशन रखेंगे, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि बेसिकली रेसिपी कॉजेज एंड इफेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं सिस्टम में, ठीक है। सो गाइज, ये हमने ईच एंड एवरीथिंग हमने कवर कर लिया। हाउ टू आर्म, डिसआर्म, पार्ट आर्म, इंडिविजुअल आर्मिंग और डिसआर्मिंग कैसे करते हैं, लाइव स्टेटस ऑफ एवरी सेंसर, जो रेड कलर और ग्रीन कलर का स्टेटस था वो हम कैसे देखते हैं, कैसे चेक करते हैं मोबाइल ऐप में। व्यू इवेंट लॉग, इन कैलेंडर हम 14 डेज का इवेंट लॉग्स चेक कर सकते हैं। रिमोट ट्रिगर आउटपुट, आउटपुट जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसमें 4 कस्टमाइज आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं और मैनुअली हम उसको ऑन और ऑफ ट्रिगरिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सब कुछ हम टेक्सीकॉम कनेक्ट मोबाइल ऐप से कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपने देखा कि कैमरा ऐड ऑन करने का तरीका किस तरह से किया जाता है मोर इलेबोरेटेड मैनर में, वी विल कवर दिस सेशन। अलग अलग रेसिपीज और मोड्स क्या होते हैं, यूजर कोड न्यू कैसे क्रिएट कर सकते हो, अपना यूजर कोड कैसे चेंज कर सकते हो, यूजर्स के राइट्स को कैसे एनेबल डिसेबल कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग हमने आज देखा टेक्सीकॉम कनेक्ट मोबाइल ऐप में, करेक्ट। सो डिफरेंट स्टेट्स खैर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो हाउ टू ऑपरेट एन आईडीएस सिस्टम, बहुत बड़ा क्वेश्चन, करेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर को पता होनी चाहिए 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स, हाउ टू आर्म द सिस्टम, हाउ टू रीसेट द सिस्टम, हाउ टू डिसआर्म द सिस्टम, हाउ टू चेंज द यूजर कोड, हाउ टू चेंज द डेट एंड टाइम, करेक्ट। सिस्टम यूज करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे नंबर 1 यूजिंग द कीपैड, कीपैड से वो यूज करता है सिस्टम को आर्मिंग डिसआर्मिंग के लिए। यूजिंग द रिमोट की फॉब, इट जस्ट सिमिलर लाइक योर जो कार्स की फॉब होते हैं, रिमोट्स होते हैं लॉक और अनलॉक करने के लिए, सेम ऐसे ही टेक्सीकॉम में
रिमोट की फॉब होते हैं, और कस्टमर कहता है कि भाई मुझे ना ही कीपैड यूज करना है ना रिमोट यूज करना है, मुझे कुछ मोबाइल एप्लीकेशन दे दो। तो यूजिंग द टैक्सीकॉम कनेक्ट मोबाइल ऐप आप आर्मिंग डिसआर्मिंग हमने आज देखा। और एक और ऑप्शन होता है यूजिंग द SMS। सो आप SMS सेंड करके भी आर्म डिसआर्म कर सकते हो, बट फॉर दैट टैक्सीकॉम में हमें GSM मॉड्यूल लगाना जरूरी है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। अगर आप SMS सेंड करके आर्म डिसआर्म करना चाहते हो, उसके लिए ये GSM मॉड्यूल होना बहुत जरूरी है सिस्टम में। ठीक है, तो अलग अलग तरीके हैं फॉर आर्मिंग एंड डिसआर्मिंग एंड यूजिंग द सिस्टम। करेक्ट? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन।